राइट। अब यहाँ ऊपर लिख लेना चाहिए आप लोगों को, ये जो भी डेटा है, कि लिनलिथगो था फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। लिनलिथगो किसके लिए था? फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। ये सीधा क्वेश्चन Yes, मैच द फॉलोइंग में दे देगा, या सीधा दे देगा कि लिनलिथगो कमीशन वाज अपॉइंटेड टू स्टडी अबाउट दी समथिंग एल्स, कुछ और दे देगा। जैसे वो बोल देगा अबाउट द जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस, या ली कमीशन को बोल देगा ली कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन 1923 टू स्टडी दी एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। तो ली कमीशन नहीं, वो लिनलिथगो कमीशन है। ये रट्टा मार लो, यहाँ से ये पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस है। ली कमीशन किसके लिए था? फॉर जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस and methods for of civil recruitment. services. Yes, for civil, it was more or less related to civil services. तो पहला वर्ड जो कनेक्टिंग वर्ड याद रखना है विद ली कमीशन इज सिविल सर्विसेज। उसमें भी क्या? जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस। डीप में जाएंगे तो बाकी वर्ड जो कनेक्टिंग वर्ड याद रखना है ली के साथ, वो है क्या है? ली कमीशन के साथ सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज। लिनलिथगो के साथ क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। मुद्दीमान कमेटी के साथ क्या है? इट वाज रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी था ये। और इन सब का क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। इट वाज टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बस इस पूरे पेज से हमें इतना ही काम है। क्रोनोलॉजी का काम है, नाम और किस काम के लिए था। ली वाज फॉर सिविल सर्विसेज, मुद्दीमान वाज फॉर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिनलिथगो वाज फॉर रूरल इकोनॉमी। और फिर आता है अपना साइमन कमीशन। सो टेल मी द क्रोनोलॉजी। ली, लिनलिथगो, साइमन, मुद्दीमान। टेल मी द क्रोनोलॉजी। Lee in 1923, Muddiman in 1924, and Linlithgow in 1926, and then Simon in 1927, February 1927, 8th. Correct. Okay. Sorry, November 27, November 8, 1927. November 27. Okay. इंडियन रिस्पॉन्स क्या होगा इस पे? हम ओपोज करेंगे, राइट? हम इसका विरोध करेंगे। Yes, sir. कांग्रेस का सेशन ये दिया है यहाँ पे मद्रास, ये हाईलाइटेड होना चाहिए। कांग्रेस सेशन इन मद्रास 1927, ये हाईलाइटेड होना चाहिए आपके इस पेज पे। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ एम ए अंसारी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम। नाम कांग्रेस के सेशंस कब हुए, बहुत इंपॉर्टेंट। एम ए अंसारी वाज ड्यूरिंग साइमन कमीशन, राइट? एम ए अंसारी, साइमन कमीशन, ही वाज द वन who decided, he was the one who was the president of the Congress during the opposition of the Simon Commission. अदर ग्रुप्स के बारे में भी यहाँ पे दिया है। ये भी क्वेश्चंस बहुत फेमस है, पूछे जाता है कि किस पार्टी ने सपोर्ट किया था, किस पार्टी ने नहीं किया। तो यहाँ पे एक यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी ऑफ द साउथ, ये था हैदराबाद का, डिसाइडेड नॉट टू बॉयकॉट द कमीशन, राइट? जस्टिस पार्टी मद्रास, जस्टिस पार्टी ने, तो वहां पे क्वेश्चंस दे देगा। शायद मेरे ख्याल से PYQ है, ये पूछा भी गया है एक बार कि जस्टिस पार्टी ने सपोर्ट किया था, आई थिंक काफी पहले पूछा था। जस्टिस पार्टी सपोर्टेड अलॉन्ग विद अदर फ्यू पार्टीज, उसने दिया था जस्टिस पार्टी सपोर्टेड द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। नो, जस्टिस पार्टी ने नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ने नहीं किया था सपोर्ट, राइट? ओके। पब्लिक रिस्पांस, अगेन हम सबको वो पता है स्टोरी। हड़ताल की गई थी साइमन कमीशन के अगेंस्ट, हर जगह हड़ताल चल रहा था। साइमन गो बैक, काले झंडे दिखाए जहां जहां वो जा रहे थे, और इसी में लाला लाजपत राय की डेथ भी हुई थी। यहाँ पे ये नाम थोड़ा सा पढ़ लेना, यूसुफ मेहर अली ऐसा कहते हैं कि ये जो नारा है शायद इन्होंने दिया था, राइट? ऐसा ये क्लेम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाला लाजपत राय ने दिया था। ऐसा मुश्किल है कि ये सवाल पूछा जाए किसने नारा दिया था, बट स्टिल यूसुफ मेहर अली और लाला लाजपत राय के बीच में डिस्प्यूटेड है कि किसने नारा दिया था ये सबसे पहले। तो हम लोग पर साइमन कमीशन हमने देखा वो कब आया, उसके साथ एसोसिएटेड कमीशन जो कि था ली, मुद्दीमान, लिनलिथगो एंड साइमन, ऑब्वियसली खुद साइमन। उसके बाद वो आया, वो क्यों आया था, उनके ऑफिशियल नेम्स क्या थे, कौन से वो उसको अपोज किया गया, कौन से सेशन में उसको अपोज किया, मद्रास सेशन में अपोज किया, कौन था उसका प्रेसिडेंट, एम ए अंसारी। बाकी ग्रुप्स का क्या हाल था, तो यूनियनिस्ट पार्टी जो है और जस्टिस पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही थी। ये पार्टीज का रीजन के साथ वो मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकता है। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की है, जस्टिस पार्टी साउथ की है, और पूछेगा कहाँ की है तो साउथ में हैदराबाद रीजन के आसपास की है।
पब्लिक रिस्पांस में क्या किया, पब्लिक ने हड़ताल किया, जहां जहां वो गए साइमन गो बैक के, ये साइमन गो बैक के नारे लगाए, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए। यूसुफ मेहर अली और लाला लाजपत राय के बीच में डिस्प्यूटेड है किसने ये नारा दिया साइमन गो बैक वाला, जो कि बहुत फेमस हुआ। यहां से नेहरू और बोस की पारी शुरू होती है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए जिसमें कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे नहीं थे, तो 1927 के आसपास से नेहरू और बोस का पॉलिटिकल करियर का स्टार्ट होता है, राइट। तो अगर 1920, 24 या उसके पहले की कोई भी टाइम है तो हमें एलिमिनेशन करने में आसानी मिलेगी कि पॉलिटिकली एक्टिव जवाहरलाल नेहरू होते हैं 1927 के आसपास से। इसके बाद भी अभी एक नेहरू रिपोर्ट बाकी है, वो कौन से नेहरू की है? वो मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट है। गुड, वो मोतीलाल नेहरू की है, जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। Yes. ओके, अब ये तो सबको पता, ये जीबी पंत भी इसमें, इनको भी लाठियां पड़ी थी, नेहरू जी को भी लाठियां पड़ी थी और लाला लाजपत राय को भी पड़ी थी, राइट। Yes, sir. और ये इसी के कारण फिर किसकी डेथ हुई थी, किसको मारा गया था, किसको मारने की तैयारी की? सॉन्डर्स को सर। सॉन्डर्स को। वेरी गुड। टाइम फ्रेम भी याद रखेंगे, अक्टूबर 1928 के आसपास इनकी डेथ हुई, इनको फेटल वो ब्लोज मिले और नवंबर में इनकी डेथ हुई, यानी लेटर ऑफ द 1928 में इनकी डेथ हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइमन कमीशन में क्या है, उसके रिकमेंडेशंस। चलो रिकमेंडेशंस किसी को याद है तो गिनाते चलो। व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन? क्या बात है, पढ़ के नहीं आया लगता है। क्या अबॉलिश द डायरकी एक वाला सर, करेक्ट, प्रोविंसेस को ज्यादा पावर्स देने के लिए बोला है। ओके अम, ठीक है देखते हैं अब। तो सबसे पहला है इट प्रपोज्ड एबॉलिशन ऑफ डायरकी। अब ये याद रखने में बहुत ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्सिक्वेंट कमिटीज जो आ रही है वो थोड़ा थोड़ा हर एक सक्सीडिंग एक्ट या सक्सीडिंग कमिटी जो है वो अपने प्रेडेसेसर से थोड़ा सा ज्यादा नरम हो जाता है इंडिया के तरफ, तो और जो हमारी डिमांड्स होती हैं उसको फुलफिल करता है। तो डायरकी उसने अबॉलिश कर दी प्रोविंशियल लेवल पे और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई प्रोविंसेस में। तो अब डायरकी अबॉलिश हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि वापस सारी पावर गवर्नर के पास चली गई। पहले गवर्नर के पास थी सारी, फिर इन लोगों ने लेजिस्लेचर बनाया छोटा सा और उसमें डायरकी कर दी। अब डायरकी हटा दी, इसका मतलब नहीं गवर्नर, अब इन लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई, यानी एक गवर्नमेंट जैसे स्टेट में होती है, एक गवर्नर होता है और स्टेट गवर्नमेंट होती है और ज्यादातर चीजें अब स्टेट के पास आ जाएंगी। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाया, तो लॉजिकल कंसिस्टेंसी के साथ याद करेंगे कि इंडिया को उस समय क्या चाहिए था, यही सारी चीजें चाहिए थी, वही चीजें साइमन कमीशन ने दी। डायरकी हटा के एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बिठा दी, कहाँ पे, प्रोविंसेस में या स्टेट में, प्रोविंसेस में या सेंटर में, सेंटर में, प्रोविंसेस में, नॉट इन सेंटर, सेंटर में कहाँ बनी है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट शब्द, ये ऑटोनॉमी दे दी प्रोविंसेस में, कम से कम कहाँ दे दी, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, सेंटर अभी भी काफी ज्यादा ब्रिटिश के हाथ में ही है, ये प्रोविंसेस में थोड़े रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं। क्या मिला, ऑटोनॉमी, राइट। Yes, sir. बहुत हद तक ऑटोनॉमी दे दी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी गवर्नर के हाथ में थी, ये भी रटना जरूरी है। क्या क्या था वो, इंटरनल सिक्योरिटी internal security and administrative powers to protect different communities. different communities. Can you find some parallels with this thing in the current constitution? So fifth schedule and sixth schedule, like especially Very good. especially Bihar and like Bihar mein they have abolished, but Madhya Pradesh and Odisha mein still the governor is having the power to Correct. appoint a minister for tribal affairs. Tribal affairs, not just how many states, कितने states में है minister of tribal affairs? Sir, I think 10 two states. states. 10 states. Very good. नाम गिना दोगे तो मजा आ जाएगा। नाम गिनाओ 10 स्टेट, सर नाम गिनाओ 10 स्टेट के।
हाँ हम्म, सर अपन लोग महाराष्ट्र, के यूएस में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, यूपी, बिहार। महाराष्ट्र, यूपी झारखंड, उड़ीसा, इज यूपी देयर और नॉट? उत्तर सर प्रदेश। कंफ्यूज उत्तर सर। प्रदेश, सर उत्तर प्रदेश नॉट देयर सर। गुड, क्योंकि यूपी में इतने ट्राइबल्स हैं नहीं, हैं उत्तर प्रदेश बट नॉट देयर इतने सर। नहीं है। हम्म, छत्तीसगढ़, यस। नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट नहीं है? सर वो 6 शेड्यूल में आ जाते हैं ना गुड गुड, वेरी गुड। सर। ओके, AMMT. फिफ्थ शेड्यूल में कौन से स्टेट्स को ले मेंशन किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम, सिक्स मेघालय। शेड्यूल है इसमें। फिफ्थ है या त्रिपुरा, सिक्स्थ है ये? मिजोरम। ये सिक्स शेड्यूल। ये सिक्स्थ है। फिफ्थ में कौन से हैं फिर? 10 स्टेट्स है सर। यानी सर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। लाइक इन द मैप आई हैव सीन, इन करेक्ट। द मैप, लाइक मैप इज इन नॉर्थ फ्रंट ईस्ट ऑफ के मी। वो स्टेट्स छोड़ के ये स्टेट्स जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें बनाया गया है। ये फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल का डिफरेंशिएशन है। पॉलिटी में फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का जो चैप्टर है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड यूनियन टेरिटरीज, है 2 ही पेज का, लेकिन उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। क्या चीज को गवर्नर करता है, क्या चीज को प्रेसिडेंट करता है, बहुत सर डिफरेंसेस है। कौन सा चैप्टर? शेड्यूल्ड एरियाज एंड यूनियन टेरिटरी 2 चैप्टर्स हैं। हम्म, तो उसमें यूनियन टेरिटरी का तो इतना मतलब नहीं है, बट जो एक पार्ट है, पॉलिटी डिवाइडेड है ना पार्ट्स में, तो एक पार्ट है शेड्यूल्ड एरिया यूनियन टेरिटरी। तो शेड्यूल्ड एरिया का जो चैप्टर है शायद 2-3 पेज का होगा, और उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसमें आपको पीछे नोट्स में मिल जाती है। पता है नोट्स दिए रहते हैं। हाँ सर। Yes, sir. अगर आपको ऐसा लगता है आप खिलाड़ी हो चुके हो इस समय पॉलिटी के और लक्ष्मीकांत के, तो अब आप ना थोड़ा सा वो नोट्स पढ़ना चालू करो, उसमें भी आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब कुछ नहीं मिला, नया मिलेगा, जो आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा वो आपको उस नोट वाले सेक्शन में मिलेगा। नोट्स एंड रेफरेंसेस अदर जो पार्ट होता है ना चैप्टर के एंड में, Yeah. बहुत ही कम मिलेगा। अब पढ़ते टाइम आपको पता चलेगा, जिसका हो गया है एकदम अच्छे से पढ़ के वो। ठीक है, चलो इसी के साथ ये भी रिवाइज हो गया। और रिवीजन के नाम पे याद आया, कल एसडीजी पढ़ने बोला था, यस पढ़ लिया। बताओ एसडीजी 13 बताओ। Studied, sir. What? Action. क्लाइमेट एक्शन, यस वेरी क्लाइमेट गुड। एक्शन। एसडीजी 17 बताओ। Partnership Partnership for for goals. goals. अब पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ये वाला जो एसडीजी है, इसको आप दबा के यूज कर सकते हो। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर कंक्लूजन लिखना है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो एसडीजी 17 चिपका दो। पार्टनरशिप, राइट? आपको Yes, कोलैबोरेट करना है, कोऑपरेट करना है, तो एसडीजी 17 वुड बी अ गुड कंक्लूजन। एसडीजी से कंक्लूड करना बहुत अच्छा रहता है। अब हर आंसर में नहीं करने लग जाने का, बट कम से कम आप पूरे पेपर में 1-2 में तो कर सकते हो। दिस गिव्स यू, अब मतलब आपके दिमाग में बैठ गया है कि चलो मुझे कहीं ना कहीं एसडीजी का कंक्लूजन देना है। हर कंक्लूजन, क्लाइमेट एनवायरनमेंट के तो बहुत सारे कंक्लूजन आप एसडीजी पे दे सकते हो, सोशल जस्टिस पे दे सकते हो, एसडीजी 5, एसडीजी 10, राइट? तो Yes. एसडीजीज को याद करो, प्रीलिम्स के लिए नहीं, एसडीजी को याद करो मेंस के लिए भी, कैसे उसको यूज कर सकते हो। बहुत ही सेट बैठता है वो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एसडीजी लिखा, अपना पूरा कंक्लूजन लिख दो, साथ में एक लाइन लिखो कि दिस आल्सो satisfies the SDG goal which has to be achieved, right? Sir, SDG, DPSP, and the fundamental duties. Yes, they are very good conclusions. ये तीनों आप मिला लोगे ना, तो बहुत कम ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स बचेंगे जिसका आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा। बट व्हाट आई से इज, इन सबको भी एक लाइन रखो। मेन कंक्लूजन जो आप सोच रहे हो उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, उसके साथ एक लाइन इसको डालो। समझ रहे हो? दिस एंटायर थिंग इज नॉट योर वन कंक्लूजन कि दिस सेटिस्फाइड कंक्लूजन। 3-4 लाइन का तो होना चाहिए ना। क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कुछ कंक्लूजन होगा, क्वेश्चन जैसा पूछा गया उस हिसाब से आपको तोड़ मरोड़ के कुछ कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। साथ में ये डालो, साथ में डालो फंडामेंटल ड्यूटी एक्स्ट्रा। ये आधा नंबर यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे आधा नंबर एक क्वेश्चन में मिलेगा अगर सिर्फ ये लिखने का, एक्स्ट्रा कुछ डालने का। तो आप 20 क्वेश्चन में सोचो 10 मार्क्स होते हैं। Yes, sir. Yes. 4 पेपर में कितने हो गए? 40। Yeah. मैं ऐसा नहीं कहता सब में मिल जाएगा, पर कम से कम 10-15 मार्क्स, 10-12 मार्क्स तो बढ़ेंगे। ये वही मार्क्स हैं जो लैग करते हैं अब, है ना, कि ये थोड़ा सा और आ गया होता, थोड़ा सा, ये वही मार्क्स है। ये आधा आधा करके जोड़ना पड़ेगा, कहीं एक जगह नहीं मिलेगा। चलो वी कम बैक।
टू साइमन कमीशन एंड इट्स रिकमेंडेशन। पहला रिकमेंडेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट की एबॉलिशन ऑफ डायरकी। कहाँ से? प्रोविंसेस से कि सेंटर से? प्रोविंसेस से। प्रोविंसेस से। क्या लेके आया उसके बाद? ऑटोनॉमी। सर सेंटर में तो डायरकी 1935 में आएगी। 1935 में आई। यस यस यस। नहीं मैं बोल Yes. रहा हूँ कि ये आपको पता है लॉजिकल कंसिस्टेंसी आपकी बड़ी अच्छी है, कुछ लोग गलती से गलत मार देंगे, सो आई एम जस्ट टेकिंग अप क्वेश्चंस कि Yes. प्रोविंसेस में हटाया, प्रोविंसेस में डायर की एबॉलिश की गई, ऑटोनॉमी लेके आए, गवर्नर को पावर दिया, इंटरनल सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फॉर टू प्रोटेक्ट डिफरेंट कम्युनिटीज। यहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी जो पॉलिटी पे चली गई। दो चीजें रटा मार लो, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। अभी भी ये जो इंटरनल सिक्योरिटी वाली चीज है इसको आप गवर्नर के पावर से रिलेट कर सकते हो, जो प्रेसिडेंशियल रूल लगाने के रिस्पेक्ट में होता है। तो एक पार्ट ये भी है ना। यस राइट। इंटरनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट इज कैरिड आउट इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, राइट? यस सर। ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। यस। तो ये सब चीजों को आप रिलेट कर सकते हो आज के जो टाइम पे चल रहा है गवर्नर की पावर्स से, तो दोनों कर सकते हो। अगर आज का याद है तो पहले का उसके बेसिस पर रटा मान लो कि पहले भी कुछ ऐसा हुआ होगा। चलो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और रिकमेंडेशंस क्या है उसने, और क्या बोला? ये है रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर। क्वेश्चन में दे देगा इट allowed for parliamentary responsibility at the center, responsible government at the center, popular government at the center. It advocated for populist government machinery at the center. No, उसने parliamentary responsibility को center में reject किया है। यस सर। करेक्ट? यस सर। सारी पावर किसके पास होगी? गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल विल हैव द कंप्लीट पावर। कैबिनेट को अपॉइंट ही वो करता है। यस सर। ठीक है। The 1861 में they have brought this portfolio system. यस, पोर्टफोलियो सिस्टम। बट पोर्टफोलियो सिस्टम वाज कि पहले कैसा होता था, कोई भी इंसान कोई भी काम करेगा। अब वो लोग Okay. पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आए, मतलब भाई तुम एक काम करो, एक आदमी हो, तुम सिर्फ फाइनेंस देखोगे। Okay. देयर वाज From when this cabinet started, sir? From which act this cabinet has started? दिस कैबिनेट मींस, कैबिनेट इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, Executive Council, right, sir? राइट? इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे पहले मैंने बताया 4-5 लोग थे, वो चारों पांचों मिलके सारे काम करेंगे। Okay, okay. पोर्टफोलियो सिस्टम मींस एक आदमी को एक काम, तुम लॉ देखो, Okay, तुम okay. फाइनेंस देखो, तुम डेवलपमेंट देखो, तुम एक्सपोर्ट देखो। दिस इज पोर्टफोलियो सिस्टम। Okay, yes. Okay, I understood it. ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट दे दिया गवर्नमेंट को। Yes, sir. ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देखा, सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर थोड़ा टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। डायरकी अबॉलिश कर दी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एट दी प्रोविंसेस, कहाँ से अबॉलिश की? प्रोविंसेस से अबॉलिश की, ऑटोनॉमी लेके आए, गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स दिया दो फील्ड में सिर्फ। व्हाट फील्ड्स? इंटरनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट Different communities. डिफरेंट कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज को ही वो मतलब माइनॉरिटीज की तरफ ही इशारा है ये। Yes, sir. And sir, the question that he was asking, sir, portfolio system, it was introduced through the 1861 Indian Councils Act, introduced by Lord Canning. It is given in Lakshmikant. या मतलब वो इशू कहाँ से आया अभी? हाँ वो तो सही है। Actually, मेरा डाउट ये था कि that portfolio system and this cabinet both are one and same or not. मतलब मेरा डाउट ये था actually. पोर्टफोलियो सिस्टम एंड कैबिनेट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल आर सेम। Yes, sir. ये तो आप तो समझ गया ना, एग्जीक्यूटिव Yes, sir. काउंसिल एंड कैबिनेट इज सेम, वन एंड दी सेम। ओके, टेल मी, इज कैबिनेट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? Yes, mentioned. Emergency. The Council of Ministers headed by Prime Minister is mentioned in Article 74. No, emergency point में they have mentioned that the cabinet yes. recommendation. Now, okay, let's clear this doubt. Now it is mentioned in the original constitution. No. Okay. So if is the question, 44th Amendment Act में they have yes, brought this correct, provision. correct. 44th Constitutional Amendment Act. What was the year? साल भी बता दो। 1978. 42nd is 1976. 4 Correct. plus 2 6. 42nd is 76. तो 44th Constitution में तो you need to judge the tone of the question. Question present tense से पूछ रहा है या past tense में? अगर इस पे आ गया कि अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है तो नहीं,
मेंशन नहीं Okay. था. दिस देयर इज अ कंफ्यूजन अमंग द पीपल रिगार्डिंग दिस, क्योंकि लक्ष्मीकांत भी ऐसे लिखा गया, पहले गलत चीज बताएगा कि ये था, अब चेंज हो गया है, ऐसा ऐसा है. तो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, आज के कॉन्स्टिट्यूशन में है, कैबिनेट मेंशन्ड है, इमरजेंसी में मेंशन्ड है. गुड. Yes, sir. Okay. Yes. Okay, Yes, so sir. okay, rejected the parliamentary responsibility at center. Governor General had the complete control over the High Court. ठीक है, Yes, sir. ये है फेडरलिज्म का जनक. एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म. Hmm. सारे क्वेश्चन है, सारे मतलब आप मान लो इसमें से एक आधा आप कोई भी उठा के वो एमसीक्यू बना सकता है. इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म. साइमन कमीशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म. नो, इट सजेस्टेड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलोचिस्तान शुड गेट लोकल लेजिस्लेचर्स. अब तक इनके पास लेजिस्लेचर नहीं था, राइट? One small doubt, sir. ओके. The Governor General was to have complete power to appoint the members of cabinet. यस, This is the like he will decide इसके पहले भी he was having the complete power, right? sir? yes, so he is just continuing that, nothing changed. यही चल रहा है. Okay. Yes. Okay. हाँ. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलोचिस्तान शुड गेट लोकल लेजिस्लेचर्स. ये बस रट्टा मार लेना है, सारी चीजें. recommended Yes, that sir. सिंध should be separated from बॉम्बे. सिंध अब तक बॉम्बे में था. सिंध कहाँ है? गुजरात के आगे. गुजरात से के ऊपर जाएंगे तो सिंध आएगा, वो पूरा बॉम्बे प्रोविंस में था. ऊपर का पूरा गुजरात Okay. और नीचे का एरिया पूना वगैरह सब बॉम्बे में आता था. सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे. बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. इंडो बर्मन वॉर में बर्मा को ले लिया था इन लोगों ने. इंडो बर्मन वॉर, Yes. इंडो बर्मन वॉर हुआ था ना, Yes, sir. तो उसमें बर्मा को कैप्चर कर लिया था. मतलब इंडिया में, मेनलैंड इंडिया में ले लिया था. वहाँ का गवर्नमेंट भी यहीं से गवर्नमेंट भी यहीं से चला रहे थे. बोला बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज नॉट नेचुरल पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश. Indo-Burman War, Treaty of Yandabo. यंडबो. ओके, Yandabo. यंडबो. तो Yes, sir. Burma should be separated from India. What should be separated? Sindh should be separated from Bombay. Burma should be separated from India. From India. And Indian army should be Indianized. Indian soldiers बढ़ाओ. Yes, sir. ये सारे recommendations अच्छे से रट्टा मार रहे हैं, इसलिए हमने इस पे टाइम स्पेंड किया है. Propose the abolition of diarchy, representative government in provinces, autonomy दे दी. गवर्नर के बाद discretionary power है. Discretionary power किन दो चीजों के लिए? Internal security and administrative powers to protect the different communities. Right? ये हो गया एक. Rejected the parliamentary responsibility at center. Governor General had to have complete control over the High Court. और कैबिनेट के मेंबर्स तो पहले से अपॉइंट कर ही रहा था. नेक्स्ट, फेडरलिज्म का आइडिया दिया, लेकिन कोई क्लियर फ्यूचर नहीं दिया इसके ऊपर. बस बोल दिया कि फेडरलिज्म आना चाहिए, कैसे आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं बोला. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान को लोकल लेजिस्लेचर तो नाम बदल देगा, बलूचिस्तान को हटा करके वो बोल देगा सिंध को लोकल लेजिस्लेचर. तो ऐसा प्रपोज किया था. नो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान को लोकल लेजिस्लेचर दो. सिंध को सेपरेट करो बॉम्बे से. बर्मा को सेपरेट करो इंडिया से. इंडियन आर्मी को करो इंडियनाइज. बस ये जितना हाईलाइट किया है ऐसे ही रट्टा मारने का, इतना ही पढ़ने का हो गया. नाउ वी हैव नेहरू रिपोर्ट. नेहरू रिपोर्ट चालू करने से बताओ किस वायसरॉय ने चैलेंज किया था कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते? कौन था वायसरॉय? कौन था वायसरॉय? बर्कनहेड. गुड, ये रहा बर्कनहेड. Yes, sir. ओके. अब यहाँ से अगेन क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कब होती है? फरवरी में. फरवरी 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है अंडर द चेयरमैनशिप. सबको याद रहता है, कोई बात नहीं, मोतीलाल नेहरू. राइट? ये लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लॉर्ड बर्कनहेड ने चैलेंज किया है. इट वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का. सारे नाम रट्टा होने चाहिए. तेज बहादुर सप्रू. Who is this Lord Birkenhead, sir? Is he the viceroy? Yes, he is the viceroy. At that point of time, Irwin was there, right, sir? 1928. He was the Secretary of State. He was secretary. Yes, sorry.
What? Like Birkenhead was the Secretary of State. Okay, Irwin was Secretary the of Vice State for President. India and UK. Okay. 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 He was the Got it. सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लॉर्ड बर्किनहेड. इन्होंने चैलेंज Yes. किया था. Hmm. सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बताओ फिर कौन से एक्ट में आया था. 1858 गुड. सेक्रेटरी ऑफ 15. State for India in UK. Like it came in 1858 Act. At 15 that members point were of to be time, they supposed were to paid. help him. उसका ऑफिस इंडिया में होता था यूके में होता था. UK UK. में होता था sir. He was the member of cabinet of UK. बाद में जाके फिर किससे सब्स्टिट्यूट किया इसको. Secretary of State for India. Substitute. Then afterwards there was High Commission also, हाई but कमीशन ऑफ it इंडिया. was यस. but it Was was it sir it सब्स्टिट्यूट हुआ was था या फिर पैरेलल था. sir parallel था sir, substitute करेक्ट. नहीं हुआ कुछ था. पावर्स उठा के Sir, basically it was the representation of India to UK, the High Commission, and the Secretary of State was the representation from there, UK to from India. UK. Some powers of Secretary of State was given to High Commission. Right? Sir, Yes, sir. we read, I think yesterday itself we read, right, sir, that from then onwards, this Secretary of State will be paid totally from the finances of the Exchequer, British Exchequer 1919. 1919, right, sir? Yes. 1990. Yes. चलो Yes, इसे sir. वापस आ जाते हैं. Yes, नाम रट्टा मार लो, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. सुभाष चंद्र Hmm. बोस, MS Sir, अनिल, सारे in नाम. this, sir, Jawaharlal Nehru is not mentioned. In Nehru report, Jawaharlal Nehru was not there. I mean, in the committee, Motilal Nehru was the president. Okay. Jawaharlal Nehru was not in the committee. Mangal Singh, Ali Imam, सारे नाम रट लो. Make some mnemonics. पूछ लेगा. GR प्रधान, सारे नाम रट्टा मार लो. प्रधान, अनय, मंगल सिंह, इमाम साहब, शोएब कुरैशी, तेज बहादुर सप्रू. Make any mnemonics, but remember it. मैं तो बहुत मैं इसको बहुत अलग अलग तरीके से याद रखता था. GR प्रधान, I remembered from some movie, उसमें एक विलन था प्रधान, तो मैं उसकी फोटो याद करता हूँ कि प्रधान था इसमें. मंगल सिंह को आई मेक मंगल पांडे. आई जस्ट नीड टू रिमेंबर कोई मंगल था. अली इमाम को आई रिमेंबर एज इमाम साहब. शोएब कुरैशी इज अगेन फ्रॉम सम मूवी, ही वाज द विलन, तो आई रिमेंबर द नेम शोएब. वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में इमरान हाशमी का नाम शोएब होता था. आई जस्ट इमेजिन हिज नेम कि वो भी था. शोएब था, प्रधान था, मंगल पांडे थे, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS अनिल. सारे नाम रट लो. एक नाम देके पूछ लेगा वाज ही अ मेंबर और नॉट. So this Ali Imam and Imam Sahib both are same, sir. No. That is for my learning. That's my mnemonic. Okay. That Dharasana, like salt factory mein, like they have raided, right, sir, during CDM. That Imam Sahib and this Ali Imam both are different, right, sir? Right now I cannot comment on that. देखना पड़ेगा. Okay. Lot of confusion, but see यहाँ पे याद होना चाहिए कि कोई इमाम था यहाँ पे, right? Yes, sir. वहाँ पे नाम आए तो मुझे रट्टा हो जाए, उसके लिए कुछ भी करो. तो what I said साहब is my mnemonic. I remember it this way. Okay. I'll share my spectrum, I think a few photos as well कि मैं कैसे revision के लिए लिखता हूँ. I think Okay, it would sir. be helpful to you guys, right? Yes, sir. Afterwards, obviously. So सारे नाम रट्टा मार लो. जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना रट्टा मारना है. नाम तो जहाँ दे दिए सारे रट्टा मार लो. Okay. Okay? Yes, sir. अब इन्होंने क्या डिमांड किया फॉर इंडिया? व्हाट स्टेटस? Dominion Dominion status, status. which was डोमिनियन स्टेटस. व्हाट इज डोमिनियन? Dominion status means we rule our country, but we are under the rule of Britishers. Like we are the head of the state is the representative to the British crown. To put it in terms, The whole Canada and Not Australia. completely independent. to put it in terms, military and foreign powers basically they can keep, like they kept in Australia and Canada. Subordinate. yeah, at this moment, at earlier they did. अब तो वापस ले लिया है ऑस्ट्रेलिया ने. It is simply head of the government will be selected by you and head of the state will be the person whom you are reporting to. जो जिसके भी आप डोमिनियन हो, हेड ऑफ द स्टेट उनका होगा. आज भी ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल की पोस्ट है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, गवर्नर जनरल होते हैं यूके की तरफ से.
ओके, Yes, अ sir. फ्यू कंट्रीज आर प्लानिंग टू अबॉलिश इट. बहामास अबॉलिश करने की तैयारी में है. ऑस्ट्रेलिया भी बहुत फिराक में है इसको अबॉलिश करने के. सो डोमिनियन स्टेटस बहुत, अब ये सारा झगड़ा डोमिनियन स्टेटस का है. तो लॉर्ड बकिनहेड जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने बोला इंडिया कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकता. फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ कुछ लोग जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. आने, मंगल सिंह, अली इमाम, शोएब कुरैशी, जी.आर. प्रधान, सारे नाम रट लो, मिलके ये लोग लिखना चालू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. कैन यू सी दिस, कितनी जल्दी लिख लिया इन लोगों ने. अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में कितना टाइम लगा था? 46 2 they years, 11 said, months, 18 days. and they completed in 26 November 1949. 1914. 2 years, 11 months, 18 days, I think. तो इन लोगों ने बहुत जल्दी बना के तैयार कर दिया. अगस्त 1928 में इन्होंने बना के तैयार कर दिया और उन्होंने मोटा मोटा मांगा था डोमिनियन स्टेटस. Yes, sir. आगे की सारी लड़ाई इसकी है. नेहरू रिपोर्ट में इन लोगों ने रिकमेंडेशंस क्या दी थी, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं. नेहरू रिपोर्ट कन्फाइंड इटसेल्फ टू ब्रिटिश इंडिया. सबसे पहली बात, ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके बारे में कुछ खास कहा नहीं गया. राइट. इट एनविसेज द फ्यूचर लिंकअप ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद प्रिंसली स्टेट्स ऑन अ फेडरल बेसिस. जैसे कि फेडरेशन रशिया में है, रशियन फेडरेशन यूएस में है कि स्टेट्स अलग अलग होंगे, हम केवल ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम केवल ब्रिटिश इंडिया के लिए कर रहे हैं. राइट. They did not get into the debate of including princely states into this or what would be the structure. उन्होंने बोला बस फेडरेशन होगा. Yes. Okay. डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट, हमने आज ही देखा. डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस. सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस कौन से थे? वही जो पहले दिए गए थे. कनाडा को मिला था, ऑस्ट्रेलिया को मिला था. राइट. फ्रॉम द गवर्नमेंट डिजायर्ड बाय द इंडियंस. Yes, sir. सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया. Yes, sir. सेपरेट Favored by Simon Commission, rejected by Nehru report. यस. अब वापस यहाँ पे सवाल आ जाएगा, एक लाइन डाल देगा, द नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स. नो. कब किया था इन लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट? कब किया था सर एक्सेप्ट? 1916 में करा था जब उन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ वो किया था. लखनऊ पैक्ट. लखनऊ Pact. यही तो था लखनऊ पैक्ट. राइट. लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस हमने देखा 1920 में नागपुर में लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज बनाई जाती हैं और ये रहे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस. करेक्ट. Sir, at some other point as well, they have accepted the separate electorates, right, sir? ये आई मीन 1940 आफ्टर दैट फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड नॉन कोऑपरेशन चलता रहा, वो सब पूरे टाइम पे उन्होंने एक्सेप्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स. अब जाके अब मना Okay. कर रहे हैं. ठीक है. Okay. क्योंकि मन से नहीं किया था, वो तो मजबूरी थी कि साथ में मिलकर करना है तो मानना पड़ेगा, तो मान लिया था. बट अब वापस खुल गए हैं. तो रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स व्हिच हैड बीन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, व्हिच हैड बीन द बेसिस, क्योंकि हर सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म 1909 1919 सब जगह पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही आ रहे थे. Yes, sir. राइट. 19 फंडामेंटल राइट्स दिए थे इन्होंने. तो अपने फंडामेंटल राइट्स कितना नंबर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स दिए थे ये इंपॉर्टेंट है. हाँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, उतना तो रट्टा मारना ही है. ये है इंपॉर्टेंट चीज, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन दी प्रोविंसेस. ये वही बात होगी. डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होगा. Yes, sir. अब ये इतना पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कितने साल के लिए क्या था. आई डोंट थिंक ये पूछे जाने के चांसेस हैं. ये है दो इंपॉर्टेंट चीजें, फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स और कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन. व्हाट इज दिस? सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिस्ट प्रिंसिपल्स. अब अगर French आपको model of secularism, right, sir? That is not Indian model, like not the Indian current Indian Western, model. It is- yes, now it is the western secularism. इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. इंडियन सेक्युलरिज्म is the word in which constitution is having a watchful ambivalence, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे एक नजर रखा है, गवर्नमेंट ने एक नजर रखा है बट वो कुछ बोल नहीं रहा है. जहां वो फंडामेंटल राइट्स को आप खत्म करने की कोशिश करोगे वहां पे गवर्नमेंट आएगी प्ले में, वरना आप कुछ भी करो वो केवल देख रही है. वॉचफुल एम्बिवेलेंस. अगेन सेक्युलरिज्म के अगर ऊपर कुछ आता है सिर्फ एक लाइन डालना है कि इट हैड इट्स सोर्सेज आल्सो इन नेहरू रिपोर्ट. Yes. इंट्रो में डाल दो, कंक्लूजन में डाल दो, बॉडी में डाल दो, जहां जरूरत पड़े. बस ध्यान में रखो कि इसको हम सेक्युलरिज्म के आंसर्स में यूज कर सकते हैं. राइट. Okay.
पॉलिटी Yes, में। sir. तो Yeah. मेंस में कहीं भी सेक्युलरिज्म आता है, एक लाइन चिपका दोगे, पक्की बात है आधा नंबर तो बढ़ जाएगा, या कम से कम एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे 2-4 आंसर में कर दोगे तो उसको अच्छा लगेगा, क्यूमुलेटिवली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा ये पेपर चेक करने वाले पे। चीजों को कनेक्ट करो, इधर की चीज उधर, पॉलिटी में हिस्ट्री, ऐसा जितना आप डायमेंशंस खोल सको उतना अच्छा। तो नेहरू रिपोर्ट के साथ एक और चीज मेंस के लिए याद रखनी है कि सेक्युलरिज्म के ऊपर एक पॉइंट बनता है यहाँ से जो हम डाल Yes, सकते sir. हैं। Sir, Number- fundamental rights, I think Karachi session or Lahore session maybe they have discussed it, right, sir? लाहौर सेशन Lahore session, like they they have have brought a discussed, resolution. they have discussed, I think Okay. yes they have discussed it is। ये आगे आएगा ना, 28 है, इसके बाद आगे है 20। Okay, but Sir, so okay, we they can have also already use released the this fundamental in rights. the Here. What? perspective about fundamental rights. We can also use that it has its roots in yes the yes yes Motilal Nehru एक report. लाइन, yes एक लाइन लिखना है, कोई बहुत जगह तो खाएगा नहीं, बट इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट दैट यू गाइज आर कनेक्टिंग थिंग्स, यू गाइज आर अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो एक ही लाइन डालना है, इंट्रो में डाल दो, कंक्लूजन में डाल दो, इट हैज इट्स रूट्स इन द नेहरू रिपोर्ट, Yes, sir. राइट। बस इतना ही तो लिखना है, और कोई पूरा लिखना थोड़ी है। Yes, sir. फंडामेंटल राइट्स आल्सो हैज इट्स रूट्स इन नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को अंडरलाइन कर दो या डब्बे में डाल दो, बॉक्स बना, हो गया, इम्पैक्ट पड़ गया, राइट। Yes, sir. चलो अब इस पे आते हैं Hmm. मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्सेज। अब इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, तो मुस्लिम लीग कहाँ से ही साथ में आएगी, राइट। तो Yes, sir. आता है दिल्ली प्रपोजल्स, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। कब आया, महीना और साल, December दिसंबर 1927. ये कब शुरू हुआ था, नेहरू रिपोर्ट फरवरी 1928 में एक ऑल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी। लेकिन ये कब हो गया, दिसंबर प्रपोजल्स। तो पहले क्या हुआ था, दिसंबर प्रपोजल आया कि नेहरू रिपोर्ट आई? पहले दिसंबर प्रपोजल आया। पहले दिसंबर प्रपोजल आया। ये बना सकता है क्वेश्चन एमसी इसका, मैच द फॉलोइंग का या फिर क्रोनोलॉजी का, राइट। पढ़ते समय दिमाग खुला रखना है, क्वेश्चन खुद ही बनाते चलना है। तो दिल्ली प्रपोजल्स पहले आया है, 1927 में आया है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई है। कब आई है, शायद अगस्त में आई है। Like these all things are for This was the completed. February draft constitution itself. 1928. Like the person have released the challenge, like that Birkenhead have given the challenge that you people cannot prepare the constitution. करेक्ट। So first of all, Muslim League came up with some demands like these Yes. are our proposals. Then the Nehru report Yes. came. That there was a talk of an all party meet। तो दिल्ली प्रपोजल्स में जिन्ना ने अपने पॉइंट्स रख दिए, भाई ऑल पार्टी मीट हो या कुछ भी हो, मेरे ये डिमांड्स पूरे होने चाहिए, राइट। Okay. उसके बाद ऑल पार्टी मीट होता है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट तैयार होती है। बट जिन्ना ने पहले ही निकाल दिया कि जो कुछ भी हो, दीज आर आवर डिमांड्स व्हिच शुड बी सफाइस्ड इन द Sir, the कॉन्स्टिट्यूशन। 14 demands that he put. बाद में 14 पॉइंट्स। यस, जॉइंट इलेक्टोरेट्स इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स मांगे थे इन्होंने। Hmm. सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह पे इन्होंने क्या मांगा था, जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट्स। लेकिन ये मांग ली गलत चीज, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज मोर देन देयर पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जबरदस्ती, मतलब आएंगे तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं आ रहे तो भी पंजाब और बंगाल में इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन दे शुड हैव रिप्रेजेंटेशन। फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, सिंध, बलोचिस्तान, Balochistan, नॉर्थ वेस्ट Northwest इंडिया। India. वाई मुस्लिम मेजोरिटी, ताकि वहां पे वो जीत सके, Hmm. राइट। Yeah, formation of new Muslim majority So, provinces. क्या था दिल्ली प्रपोजल्स, जॉइंट Sir, इलेक्टोरेट्स। I have a question, sir, regarding separate electorates. Okay. Sir, in separate electorates, if a constituency is there, the people who are, say, for example, non-Muslims, they won't have any political rights so as to right to vote. Yes, this is what separate electorate is। yes, Yes. एक तो वहां से केवल मुस्लिम खड़े होंगे, ये तो हो गई रिजर्वेशन वाली बात, जैसा अब होता है हमारे यहाँ पे रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। बट हु कैन वोट, ओनली मुस्लिम्स। Everyone can vote right now, but Right in now, separate yes, electorates only. Yes, this is joint electorates with reserve seats. Hmm. But separate electorate is only certain community can vote, Yes, sir. Okay. और वो भी सारे लोग नहीं वोट कर पाते।
There is no Okay, it universal is adult not the franchise. proportional representation system. It is the single transferable vote system for the one single community. Is it so, sir? No, you should not put it into that term, single transferable vote वाले में. It is just एक ही community vote करेगी बस. Yes, sir. Like Hindus have no representative or Sikhs have no Yeah, no representative reference in in that that constituency. In in that that constituency. yes in Yes. that constituency. Constituency. In that constituency they do not have. Okay. 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 Done. Okay. So ये 4 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है. जॉइंट इलेक्टोरेट मान गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पे, बट रिजर्व सीट फॉर रिजर्व कितनी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन और Yes, sir. फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इन वेयर सिंध, बलोचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, राइट. Yes, sir. हिंदू महासभा भी प्ले में आ गई, अब बन रही है हिंदू महासभा. 2 लेक्चर पहले अपनी बात हो रही थी, राइट. Yes, sir. It vehemently opposed the proposals. वो नहीं देने तैयार थे इसको. इतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट बस इतना समझ लो कि उन्होंने ओपोज किया. क्यों? फॉर क्रिएटिंग न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ मुस्लिम मेजोरिटीज इन पंजाब एंड बंगाल. यानी ये जब चीजें जो मांग कर रहे, हिंदू महासभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया. उसके बाद कॉम्प्रोमाइज होता है. ये सब चीजें अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं. ये है इंपॉर्टेंट. ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो गई, नेहरू रिपोर्ट बन गई. नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? अगस्त में. जिन्ना के 14 Sir, अमेंडमेंट February नो फरवरी में. February 1928. में ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, अगस्त में रिपोर्ट आ गई. Yes, sir. Okay, sir. नेहरू रिपोर्ट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज इन फरवरी. 1928 अगस्त में आया रिपोर्ट, और ये हुआ था 1927 में दिल्ली प्रपोजल्स दिसंबर में, एंड इन दिसंबर 1928 अमेंडमेंट्स टू ये दिस 14 अमेंडमेंट्स आए. नहीं, ये आया ये जिन्ना ने प्रपोज किया अमेंडमेंट्स, सॉरी, ये जिन्ना ने प्रपोज किया अमेंडमेंट्स. उसके बाद ये आता है 14 पॉइंट्स. ये मार्च 1929 में आया. Yes, sir. लेट मी गेट द क्रोनोलॉजी क्लियर. पहले बकिनहेड ने बोला भाई तुम नहीं बना सकते, तो सबने डिसाइड किया नहीं हम बनाएंगे. तो सबके शुरू करने के पहले ही 1927 में ही जिन्ना ने बता दिया मुझे क्या चाहिए. 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई फरवरी में. अगस्त में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया. दिसंबर में जिन्ना ने इसको अपोज किया, और मार्च अगले साल में 14 पॉइंट्स निकाल दिए. इज द क्रोनोलॉजी क्लियर? Yes, sir. पहले Yes, sir. बकिनहेड ने बोला नहीं बना सकते. 27 में जिन्ना ने अपने दिल्ली प्रपोजल्स दिए. दिल्ली प्रपोजल Delhi दिल्ली Proposals. 1927 में दिया. दिल्ली प्रपोजल्स December 1927 में दिया. 1928 फरवरी में February. ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस. अगस्त में नेहरू रिपोर्ट. दिसंबर में जिन्ना ने उसको अमेंडमेंट्स प्रपोज किए. मार्च 1929 यानी नेक्स्ट ईयर 14 पॉइंट्स. क्रोनोलॉजी Yes, क्लियर sir. है? Yes, ऊपर sir. नीचे नहीं होना Yes, sir. चाहिए, राइट. अमेंडमेंट्स प्रपोज किए. ये दिसंबर 1928 में अमेंडमेंट्स प्रपोज किए. क्या? 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम सेंट्रल लेजिस्लेचर. ये तो उसने पहले डिमांड की थी. रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम्स इन बंगाल एंड पंजाब, जो उसने पहले डिमांड की थी. ये है बढ़िया चीज. जिन्ना ऑलवेज डिमांडेड रेसिडुअली पावर्स टू द प्रोविंसेस. आज Yes, sir. रेसिडुअल पावर्स किसके पास है? Center के पास है. Central bias we have. जिन्ना ऑलवेज डिमांडेड रेसिडुअली पावर्स टू द प्रोविंसेस. चलो Yes, sir. ये याद रखना. एक लाइन डाल देगा. जिन्ना ने बोला था, क्या डिमांड की थी? रेसिडुअल पावर्स शुड बी विद द सेंटर. नहीं, दिमाग उसका ऐसा था कि रेसिडुअल पावर शुड ऑलवेज विद द प्रोविंसेस, बिकॉज ही डिड नॉट वांट द प्रोविंसेस टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय द सेंटर. क्योंकि उसको पता था सेंटर में तो कांग्रेस आएगी, ज्यादा लोग उसके हैं, तो प्रोविंसेस को जितना से ज्यादा इंडिपेंडेंट रख सको उतना रखो. इसके बाद आता है जिंदा के 14 पॉइंट्स. अपने लिए इतने काम के नहीं होते हैं. एक बार हम लोग नजर मार डालते. क्या? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेसिडुअल पावर्स टू दी प्रोविंसेस या सेंटर? Provinces. प्रोविंसेस. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. प्रोविंसेस पे बहुत ध्यान था जिन्ना का. प्रोविंसेस को जितना, क्योंकि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलेगी तभी तो वो पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में, बलूचिस्तान में, असम में, बंगाल में फंक्शन कर पाएंगे. वरना सेंटर के पास पावर होगी तो सेंटर उन्हें धमकाएगी. नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द सेंटर विदाउट कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट्स कंस्टिट्यूटिंग द इंडियन फेडरेशन. अगेन वो फेडरेशन को मतलब स्टेट्स को ज्यादा पावर की डिमांड कर रहा है इसमें, कि सेंटर अकेले कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकता. अभी कर सकता है.
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिना स्टेट के? Yes, sir, कर सकता है. Only the ones which have which फेडरल are एलिमेंट related to the power distribution. That it That should be requires the special ratified by majority, which Congress. requires, for example, GST required 50% of the approval of the states as well. मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे बताओ एक स्टेट का मुझे नाम बदलना है, कौन सी है? मुझे नहीं लगेगा जरूरत, मुझे उसकी बाउंड्री बदलनी है, नहीं जरूरत. जरूरत नहीं है सर. मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसेस बदलना है, Yes, then it would be Yes, required. it is लगेगा? needed. मुझे Yes, sir. मुझे प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका बदलना है, Yes, it will be required. मुझे फंडामेंटल राइट्स बदलने हैं, Yes, obviously it will be required. स्टेट्स का कॉन्करेंस लगेगा? Sir, fundamental rights, they are Fundamental framed by the parliament rights, sir. So I think What it would not be नहीं. required. इसके लिए मुझे चाहिए होगी केवल डिफरेंट मेजॉरिटी, राइट? Yeah. सिंपल मेजॉरिटी से नहीं Constitutional होगा। amendment bill. It will be Amendment constitutional amendment. अमेंडमेंट बिल, ओके गुड, ठीक So है। 2/3 majority, I guess it would be required For of the present in voting. फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, Yes, sir. ओके। और बाकी के लिए क्या 50%. चाहिए होता है? 2/3 के साथ और कुछ लगेगा? एब्सोल्यूट Sir, मेजॉरिटी 2/3 के साथ, more than if it 50% is of the total states, members. No, along with 2/3 majority of the present and voting, एक absolute majority greater भी than लगेगा, 50% of the greater than 50%. membership of the. Yes, yes, okay, Yes, sir. okay. चलो तो हम लोग यहाँ वापस आ जाते हैं। इट्स गुड, प्रीलिम्स आ रहा है, लोगों की प्रिपरेशन आप लोगों की तो अच्छी है, गुड। तो 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इज सेंट्रल लेजिस्लेचर, तीसरी बार बोल रहा है वो। कैबिनेट एंड सेंटर, इन एनी कैबिनेट और एट द सेंटर और इन द प्रोविंसेस 1/3 शुड बी मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर दी अब इसने। yes, sir. 14 पॉइंट में बोला सेपरेट इलेक्टोरेट, दिल्ली प्रपोजल में क्या बोला? Joint electorate with reservation of seats. चलो फिर अब डाल देंगे, जिन्ना इन 14 पॉइंट्स डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, यस और नो? Jinnah and 14. 14 पॉइंट्स, 14 Yes. पॉइंट्स, यस। Yes, sir. Point is Yes, दिल्ली Yes, प्रपोजल में ही separate डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, No, joint No. electorate. करेक्ट। क्वेश्चन बनाते बनाते पढ़ेंगे तो रिवाइज भी अच्छे से होता है और बढ़िया पढ़ाई होती है, राइट? Yes, sir. No bill or resolution in any legislature to be passed if 3/4 of the minority community considers such a bill or resolution to be against their interest. Again, minority या states को बहुत ज्यादा वो पावर देने की कोशिश कि अगर माइनॉरिटी 3/4 माइनॉरिटी मना कर दिए तो बिल पास नहीं होगा। एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नॉट इफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थन फ्रंटियर प्रोविंस। ये सब कम इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविंसेस की तरफ उसका झुकाव रहता था, ये याद रखो। अब ये अगर कैरेक्टर ट्रेट जिन्ना का पता होगा तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे कर लोगे कि हाँ वो बहुत ज्यादा प्रोविंसेस की तरफ, प्रोविंसेस को पावर देने की तरफ टिल्टेड रहता था, राइट? सेपरेशन ऑफ सिंध Yes, sir. फ्रॉम बॉम्बे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलोचिस्तान। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स? जो वहां बोला था कि उनको लेजिस्लेचर बना दो, राइट? दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। फुल रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स। 14 पॉइंट्स, एक दो बार देख लो, इंपॉर्टेंट वाला याद कर लो। नेहरू रिपोर्ट को अनसेटिस्फैक्टरी बोला था, ये रही एक इंपॉर्टेंट चीज। कौन बनाया था इसको? इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग कौन बनाया था? Yes, Subhash. Sir, we actually, in the absence of you, we have discussed one thing wrong, sir. That Okay. in Byju's.com they have given Congress Socialist Party. I want others to correct as well. It is Independence for India League, that Nehru and Bose. And Congress Socialist Party, it was established by Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia. I want others to correct it, please. Okay, in our absence, you Yes, guys in this discussed absence this. we have discussed it wrong, Okay, sir. okay. Like when your internet. Yeah. Okay. And again, Ram Manohar Lohia and Mr. JP and ये सब लोग जो हैं, आज की जो समाजवादी पार्टी और दूसरी जो सोशलिस्ट पार्टीज हैं, these are the ideals for them, Yes, sir. right? So ये these guys were socialist, इन्होंने बनाई थी सोशलिस्ट पार्टी। Yes, so this is Independence for India League. Yes, sir. बताओ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किसने बनाया फिर? Surendra Banerjee. Surendranath Banerjee. वेरी क्विक, वेरी गुड, ओके। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग किसने बनाया फिर? सुभाष चंद्र बोस। Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. Jawaharlal चंद्र Nehru. बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। कब बनाया? नेहरू रिपोर्ट के बाद। इनको नहीं चाहिए था डोमिनियन, इनको चाहिए पूरी आजादी, Yes, sir. राइट? Yes, sir.
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. टुक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बट साइमन कमीशन इज इम्पोर्टेंट, पूछा जाता है, राइट? Yes. अब हम चलेंगे अगले पे. व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर? CDM. Obedience movement and round table. CDM, yes, एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. अब चीजें हमें याद रखनी है किसके पैरेलल में चल रही है. 1928, 1929, HRA, HSRA, राइट? द बॉम्ब इंसिडेंट कब हुआ था? बॉम्ब इंसिडेंट कब शुरू किया था? बॉम्ब 1929 सर. 1929, राइट? तो ये सारी चीजें पैरेलल में चल रही हैं, ऐसा हमें दिमाग में रखना है. ओके, Yes, sir. नेहरू रिपोर्ट अप्रूव कब हुई? कौन से सेशन में अप्रूव कब हुई? कैलकाटा सेशन में, 1928. राइट? अब इसका चेयरपर्सन कौन था? मोतीलाल नेहरू सर. वेरी गुड. इसका चेयरपर्सन यहाँ दिया नहीं है शायद, बट वो थे मोतीलाल नेहरू. ठीक है. Okay, so we can, sir, remember that 1928 father and son. Then 1929 yes, it was yes, 28 and 29 it is famously Jawaharlal Nehru. remembered like this. 28 में ये किया, 29 में वो. ठीक है. तो 1928 में ही किया. नेहरू रिपोर्ट अप्रूव हुई कैलकाटा सेशन में, बट कुछ लोगों को नहीं पसंद थी, जो कि थे सुभाष बाबू एंड Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू. यहाँ पे एक और नाम दिया है जो हमें रट लेना चाहिए, सत्यमूर्ति. साथ में सत्यमूर्ति. दिया है, ध्यान में नहीं रहता, डाल के पूछ लेगा, हमको लगेगा हमने तो पढ़ा ही नहीं. सत्यमूर्ति कौन है? कैंसिल करो, ये तो नहीं थे. While attempting the MCQs, one tip or trick, टिप बोलो, ट्रिक मत बोलो. What I would like to say is, अगर कोई चीज आपको एक्सप्लिसिटली पता नहीं है कि ये हुई थी या नहीं हुई थी, फॉर एग्जांपल दो चीजें आपको पता है, दो एग्जांपल आपको पता है, और तीसरा जो दिया था वो मुझे एक्सप्लिसिटली नहीं पता है कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, तो उसको सीधा नेगेट नहीं करना चाहिए. समझे? इफ आई एम श्योर कि ये नहीं हुआ था तब तो ठीक है. अगर मुझे नहीं पता ये हुआ था या नहीं हुआ था तो बी टिल्टेड टुवर्ड्स द थिंग कि हाँ शायद ये भी होगा. और एक चीज जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, एकदम खतरनाक वाले, उसमें भी आप मान सकते हो कि यूपीएससी ये बोल रहा है तो हाँ शायद सही होगा. आगे चल के हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे इसको. अगेन ये टिप ट्रिक मत ही बोलो, ये कंसाइंस अपने अंदर से आवाज आती है कि ये वाले क्वेश्चन में इसको लगाना है या नहीं लगाना. ये वाली टिप या ट्रिक वो कैसे आएगी? बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आएगी. हम लोग इस पे रिटर्न मारते हैं. सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति का भी एक नाम है यहाँ पे, याद कर लेंगे. और जवाहरलाल नेहरू तो है ही. इन्होंने क्या डिमांड की? पूर्ण स्वराज. यहाँ से पूर्ण स्वराज का गेम शुरू होता है 1929 में. तो पूर्ण स्वराज के लिए बहुत बड़ी चीज हुई है. ओल्डर लीडर्स जो थे, गांधी, मोतीलाल नेहरू, ये लोग डोमिनियन स्टेटस से खुश हो जा रहे थे कि नहीं यार चलो कुछ तो मिल जाए, बाद में अगली चीज देखेंगे. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ से उन्होंने शुरू किया 2 ईयर ग्रेस पीरियड. हम ग्रेस पीरियड देंगे गवर्नमेंट को अपनी चीज को सोचने के लिए, राइट? फिर यंगर फैक्शंस ने थोड़ा विरोध किया, नहीं भाई 2 साल तो बहुत ज्यादा है. तो उस 2 साल को उन लोगों ने कम कर दिया. चलो ठीक है, 1 साल का ग्रेस पीरियड तो दे दो. अब दे दिया 1 साल का ग्रेस पीरियड. गवर्नमेंट हमारे नेहरू रिपोर्ट में विचार करे और हमको डोमिनियन स्टेटस दे जल्द से जल्द. पर गवर्नमेंट इस फिराक में थी नहीं. और क्या आने वाला है? 1929. इस समय पॉलिटिकल एक्टिविटी 1929 में क्या चल रही थी, ये सारी चीजें मेन जो हमारा मेन कंटेंट है उसके इर्द गिर्द चल रही है, राइट? पहला ये देखो, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी बनाई गई थी. कब बनी थी? 1929 में. फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी, अगर रेफरेंस पूछ लिया तो किस टाइम हुआ था ये पता होना चाहिए, राइट? ड्यूरिंग सीडीएम. अब इसी टाइम पे वापस यहाँ पे हमें रेफरेंस मिलता है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, भगत सिंह एंड बीके दत्त. ये सारी चीजें पैरेलल में चल रही हैं. रामसे मैकडोनाल्ड कौन था पीएम? इंग्लैंड का पीएम. सर कम्युनल इलेक्टोरेट. व्हाट? Communal, like Reward. Also McDonald is the person who gave the communal reward. He was the prime minister during roundtable 1932, I think so, right? Yes. With depressed classes. Correct. यहाँ पे हमें मिल गया इरविन का डिक्लेरेशन, अक्टूबर 31, 1921. महीने के साथ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. महीने के साथ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इरविन का डिक्लेरेशन कब आया? 1929. पहले क्या आया? 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना या इरविन डिक्लेरेशन?
Jinnah 14 like Jinnah report is Sir, it the came in March 1929. Jinnah's March 29. 14 Jinnah- points. So it करेक्ट। खाली तो साल याद ये रखेंगे तो दो सारी चीजें एक साथ याद आएंगी। और आजकल यूपीएससी महीने महीने वाले पे ही पूछ रहा है, एक साल की 3 चीजें पूछ लेगा, उसके क्रोनोलॉजी बनाने बोल देगा। इरविन डिक्लेरेशन अक्टूबर 31, डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, 1929 इरविन का डिक्लेरेशन आता है। और ये रहा इतनी बड़ी बात जो उन्होंने बोली है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या बोला था इरविन ने? इरविन डिक्लेरेशन में क्या था? clearly state that वही डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते हैं सर, लेकिन कब देना है कब वो देंगे क्लियरली वो नहीं बताएंगे। हम्म। वो डोमिनियन स्टेटस देंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। डोमिनियन yes, स्टेटस sir, उन देने के लोगों ने लिए क्लैरिफाई किया था कि जो उन लोगों ने पहले वादा किया था, the promise that they made earlier was regarding giving of the dominion status and यस not and by वो बस हो रहा है। independence they meant या dominion status. ये यहाँ पे एक लाइन लिखिए, नेचुरल इशू ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस। नेचुरल इशू ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस क्या है? दे कंटेम्पलेटेड अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। पर कब देंगे उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, नो टाइम स्केल। कब देंगे? आज देंगे, 50 साल बाद देंगे, 100 साल बाद देंगे, 2030 में देंगे, नहीं देंगे, कुछ नहीं बताया। देंगे ये बोला, कब देंगे नहीं बताया। इसके बाद आता है दिल्ली मैनिफेस्टो। ऊपर क्या था? दिल्ली प्रपोजल्स। Yes, यहाँ sir. क्या है? दिल्ली मैनिफेस्टो। कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली प्रपोजल दिया जिन्ना ने, दिल्ली मैनिफेस्टो लेके आया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो लॉर्ड इरविन ने बोला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं साइमन कमीशन के बाद, जब रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। अब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, अब तक केवल कमीशन आया था, रिपोर्ट का सबमिट होती है। Yes, sir. So 1930, in the 1930 it was submitted. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस कैन अगेन बी अ क्रोनोलॉजी क्वेश्चन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब सबमिट हुई पूछ लिया, दिमाग में आ जाएंगे पहले वाले साल। 1927 में आया, 28 में ये हुआ, 1930 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। आते ही थोड़ी लिख देगा। Yes, sir. 1930 में उसने To अपनी be precise, sir, it was May 1930. गुड। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से ध्यान में रखना है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई? 1930 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 30 में आई, अब तक आई नहीं है। क्रोनोलॉजी में पूछ लिया तो हम लोग मार देंगे इसको, दिल्ली प्रपोजल्स के पहले या दिल्ली मैनिफेस्टो के पहले। नो, वो बाद में आएगा। दिल्ली मैनिफेस्टो नवंबर 1929 में आता है। 3 चीजों का तो हमने देख लिया। इरविन डिक्लेरेशन कब आया? अक्टूबर में। दिल्ली प्रपोजल्स कब आया? मार्च December में। 27. दिल्ली प्रपोजल, हाँ दिल्ली प्रपोजल, सॉरी 1927। 14 पॉइंट्स कब आए? 14 पॉइंट्स मार्च में। मार्च 1920 14 March points 1929. came in March Yes. 1929. अब क्या करना है? इंपॉर्टेंट साल जो है उनकी क्रोनोलॉजी बनाने के लिए साल लिख लो और टॉप टू बॉटम चीजें बस एक वर्ड लिख लो 1929, ताकि जब पेपर में वो सवाल पूछे, अगर आ गया बाय चांस, लकी रहे, तो सीधा क्लिक हो जाए। इंपॉर्टेंट ईयर्स को 1929 को जैसे लिख लो, पहले एक एरो मार के ऊपर जाएगा दिल्ली 14 पॉइंट्स के बाद आएगा इरविन डिक्लेरेशन के बाद आएगा, सॉरी हाँ इरविन डिक्लेरेशन के बाद आएगा दिल्ली मैनिफेस्टो। अभी आने वाला है लाहौर सेशन भी, राइट? Yes, तो sir. बस एक एक वर्ड में लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। क्रोनोलॉजी के लिए ये एक एक वर्ड में लिखना है। दिल्ली मैनिफेस्टो में Yes, क्या sir. बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, उसके लिए उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात होगी, डोमिनियन स्टेटस कैसे देना है उस पर बात होगी, राइट? Yes, sir. किसने निकाला था दिल्ली मैनिफेस्टो? इरविन ने? No, sir, the Right, sir. leaders, It is the national Indian leaders. way. गुड। तो इंडिया के प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स ने निकाला था, गवर्नमेंट ने नहीं निकाला था। Yes, दिल्ली sir. मैनिफेस्टो निकाला था, इन्होंने डिमांड की थी ये चीज की, जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड पॉलिसी ऑफ कंसाइलिएशन। इसी में आप कह सकते हैं एक पहला डिमांड था रिगार्डिंग जो पकड़े गए थे भगत सिंह वगैरह और भी लोग जो उसी टाइम पे पकड़े गए थे, कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एमनेस्टी दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जनरल एमनेस्टी, मास एमनेस्टी, और पॉलिसी ऑफ कंसाइलिएशन की जाने दो, छोड़ दो। कांग्रेस को मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की थी, ये तो सबसे पहले था कि कांग्रेस भी रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का, तो उसको मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन दो। ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, पर्पस ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुड नॉट बी टू डिटरमाइन वेदर और व्हेन डोमिनियन स्टेटस वाज टू बी रीच्ड, बट टू फॉर्मुलेट अ
constitution for implementation of the dominant state। मिलके ये नहीं डिसाइड करेंगे कब देना है, कब का तो हो गया डिसाइड, कैसे देना है और अभी देना है वो बात करनी है, राइट। यस सर। इन्होंने इरविन से मीटिंग की और अपने प्रपोजल्स गांधी इरविन के सामने रखे और वो वाइसरॉय इरविन ने रिजेक्ट कर दिए। माय वॉइस इज एकोइंग, प्लीज इसका भी स्पीकर पे हो बंद कर लो। वाइसरॉय इरविन ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद आता है लाहौर सेशन। अब जब जो 1929 का एक बनाएंगे टेबल या जो भी कह लो, तो उसमें सबसे ऊपर बस एक एक वर्ड में हम लिखते जाएंगे 14 पॉइंट्स। उसके बाद 14 पॉइंट्स के बाद इरविन डिक्लेरेशन के बाद दिल्ली मैनिफेस्टो, राइट। और अब हम लोग आ जाते हैं लाहौर सेशन। क्या हुआ था लाहौर सेशन में? फॉर्मली डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को। वेरी गुड। चलो अब बेसिक क्वेश्चंस। और कौन था प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। चलो ये तो बेसिक चीजें सबको पता है, बट अब सवाल वो कहाँ से पूछते हैं? मैंने जैसे बताया क्रोनोलॉजी से, तो ये चीजें बनाना बहुत जरूरी है। लाहौर सेशन, इसमें मांगा पूर्ण स्वराज। कौन सी, अच्छा वो जो झंडा फहराया था वो कौन सी नदी के किनारे था? रावी सर। वेरी गुड। चलो तो लाहौर कांग्रेस सेशन में ये थे इनके डिमांड्स। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करने बोला। क्यों बॉयकॉट करने बोला? क्योंकि वाइसरॉय अरविंद ने हमारी डिमांड्स दिल्ली मैनिफेस्टो रिजेक्ट कर दिया है ना। क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? व्हाट वाज द रीजन? हमको तुरंत तो वो गवर्नमेंट बना के दे ही नहीं रहा है। हमने क्या डिमांड किया था? तुरंत चाहिए, राइट। यहाँ पे दिया है तुरंत चाहिए, और इरविन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो लाहौर सेशन में हम बॉयकॉट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड एज डीएम, डोमिनेंट स्टेटस अब नहीं। क्यों एक साल का ग्रेस पीरियड दिया था, राइट, 1928 में, तो पूरा हो गया। जस्ट अ सेकेंड। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑथराइज किया, अभी लॉन्च नहीं किया है। और ये रही इंपॉर्टेंट डेट, तब पहला इंडिपेंडेंस या स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। एट द मिडनाइट ऑफ द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, उन्होंने झंडा फहराया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। बट अपने लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल है क्रोनोलॉजी, 1929 का साल, इसके बाद क्या हुआ, राइट। ये नोट्स यहीं बना लो, मतलब स्पेक्ट्रम में ही बना लो या कहीं और लिख लो, बट कर लो। अब आ जाते हैं हम लोग जनवरी 26, 1930। ये डेट डिसाइड की थी। ये डेट कौन सा था? ये साल का आखिरी दिन था, December 31, 1929। न्यू ईयर हमने मनाया था रिवर रावी के किनारे। जनवरी 26 को इंडिपेंडेंस प्लेज ली गई। अब इसमें क्या क्या था वो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं कि प्लेज में क्या क्या था, राइट। हम इसको स्किप करेंगे। गांधी जी के 11 डिमांड्स कब आई? ये जैन 31, 1930। जैन 31 का तो अल्टीमेटम दिया है, उसके पहले ही आ गया था। जैन 31 का अल्टीमेटम है, अब तक पूरा हो जाना चाहिए, बट दिया होगा उसके पहले। ओके। तो हम अगेन क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम चल रहे हैं। दिसंबर में 31 को रिवर रावी के किनारे इनकलाब जिंदाबाद हुआ। जनवरी 26 को इंडिपेंडेंस प्लेज ली गई। दिसंबर 1929 में ये लाहौर का सेशन हुआ। 1929 की पूरी क्रोनोलॉजी हमने देख ली है। प्लीज दिमाग में एक एक साल की क्रोनोलॉजी बिठाते हुए चलो, इस साल में क्या इवेंट्स हुए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुए, जितने बुक में दिए उतने ही हुए। तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है, जितने हैं सारे अगर दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छे से ईयर वाइज, तो बहुत फायदा मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये है गांधी जी के 11 डिमांड्स, इनको याद कर लेना चाहिए। हम नीचे से शुरू करते हैं। लैंड रेवेन्यू कम करने बोला था। तो अगर सवाल आ जाएगा कि लैंड रेवेन्यू कम करना था उसमें कि नहीं था, अच्छी बेसिक सी बात है, बोला ही होगा, इंडिया के लिए अच्छा है। तो लैंड रेवेन्यू 50% से कम करने बोला था। अबॉलिश सॉल्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट सॉल्ट मोनोपोली। व्हाट इज दिस? इसको स्पेल कैसे करते हैं?
Sir, अच्छा। bourgeois. It's a French word. It's spelled as Yes, sir. It bourgeois. was for the labor class, I guess, मिडिल over क्लास, there. जो थोड़े से Yes, sir. जिनके पास थोड़े पैसे हैं स्पेंड करने के लिए, बोर्जुआ क्लास, बोर्जुआ। Bourgeois. reduce रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो, इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोटेक्शन मतलब यहाँ से कॉटन जाता है, वहां से कपड़े आते हैं, तो थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिए, यानी टैक्स वैक्स लगाइए वहां से जो सामान आता है, और यहाँ से जो जाता है उसको टैक्स फ्री करिए। रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, बाहर की शिपिंग आप करिए, कोस्टल शिपिंग इंडियंस करेंगे। एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्वेशन बिल, इंपॉर्टेंट है, बस रट्टा मार लो, एक लाइन दे देगा ये था कि नहीं था। गांधी की 11 डिमांड, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, चेंज आर्म्स एक्ट, अलाउइंग पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू। पॉपुलर कंट्रोल मतलब Sir, government like those people इलेक्टेड who got गवर्नमेंट। elected करेक्ट through the direct elections. करेक्ट। तो पॉपुलर का मतलब थ्रू दी, जो गवर्नमेंट के थ्रू, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल। कैरी आउट द रिफॉर्म्स इन सीआईडी, क्योंकि सीआईडी उस समय बहुत एक्टिव हो गई थी, बहुत पावर्स मिल गए थे उसको, कम करने बोला। अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम गांधी के सारे डिमांड्स रट्टा मारेंगे और साथ में हम क्रोनोलॉजी का भी ध्यान रखेंगे। Sir, it means by this time as well the Swarajis were there in power still, like in that councils. या स्वराजिस वर देयर इन पावर, यस। Okay. इलेक्शंस हो रहे थे, अब व्हेन विल दे रिजाइन? Sir, एक no, तो बड़ा again resignation elections आता है, happened, right? Sir, 1935. At यस, that point of time, again elections happened. अगेन इलेक्शंस, और उस टाइम पे But बड़ा before this, रेजिग्नेशन आता है। as per 1919 Act, the elections happened, and they have even formed the Swarajya Party after this withdrawal of Chari Chara incident. यस Okay, so they were still continuing, sir. Like here, they have here his demand is allowing the popular control of issue of firearm license. यस। सो द गवर्नमेंट वाज देयर, ये कंटिन्यू करते हैं या सीधा रेजिग्नेशन होता है? अगर आप लोग को पता हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, व्हेन दी पीपल और दी कांग्रेस डिमांड्स गवर्नमेंट टू डिक्लेयर इट्स एम्स, और दूसरा कांग्रेस को पावर में लाया जाए, जब वो नहीं करते तो ये लोग रिजाइन कर देते हैं। Okay. राइट। ये गांधी के सारे 11 डिमांड्स हमें पता होने चाहिए, रटा होना चाहिए। अब यहाँ से शुरू होता है दांडी मार्च। Yes. अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ व्हाट वाज द डेट फॉर सिविल डिसोबीडियंस? कब सिविल डिसोबीडियंस किया गया था? April 6th, sir. वेरी गुड। एनीवन इज हैविंग एनी Yes, sir. अदर Because डाउट? क्योंकि मार्च निकालना सीडीएम नहीं था, मार्च निकालना डिसोबीडियंस नहीं था, मार्च तो निकाल लिया। डिसोबीडियंस तब है जब सॉल्ट को ब्रेक किया, राइट? सो मार्च 12 डांडी मार्च जो निकलता है, ये वो डेट नहीं है जब सीडीएम हुआ था। सीडीएम हुआ था अप्रैल 6 को, राइट? Yes. क्यों सॉल्ट को चूज किया था वो सब तो बहुत ही मतलब सबको पता है, वो सब लोगों को अफेक्ट करता है, ज्यादा उसकी रीच ज्यादा है, वो सब वगैरह चीजें, वो इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है क्यों चूज किया था, इसलिए वी आर स्किपिंग दैट। हमें बस इतना देखना है कि दांडी मार्च मार्च 12 को शुरू हुआ, अप्रैल 6 को खत्म हुआ, उनके साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, खत्म हुआ दांडी पे, राइट? yes, sir. Yes, sir. कैसे कैसे लोगों ने उसमें सपोर्ट किया, कैसे कैसे सपोर्ट किया? Sir, liars, they had given up the practice. Okay, public, they had boycotted the law courts. करेक्ट। Yes, sir. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं गांधी जी ने क्या बोला, जहां जहां पॉसिबल हो सिविल डिसोबीडियंस करो सॉल्ट का। फॉरेन लिकर एंड क्लॉथ शॉप्स पिछली बार जो किया था वापस से उसको करो, दे शुड बी पिकेटेड। पिकेटेड मतलब उनके सामने धरना प्रदर्शन करो। वी कैन रिफ्यूज टू पे टैक्सेस इफ यू हैव रिक्विजिट स्ट्रेंथ, राइट? Matlab, sir. what does it mean? Like we can refuse to pay the tax if we have requisite strength means? It might be कि when you don't pay the taxes, the government comes hard on you. So if you are able to take up those repercussions, then don't pay taxes Okay. according to your strength, right? Mhm. Lawyers can give a practice, public can boycott law courts, refraining from litigation, मतलब आप local सरपंच वगैरह के पास जाइए litigation कराने के लिए। Government servants can resign. All these should be done in one condition, truth and non-violence. Local leaders should be obeyed after Gandhi's arrest, right? तो local leaders बोलेंगे वो होगा गांधी के अरेस्ट के बाद। Yes, sir. हिस्टोरिक मार्च शुरू होती है मार्च 12 को, डेट इंपॉर्टेंट है। कब खत्म होती है? 6 अप्रैल को, डेट इंपॉर्टेंट है। सीडीएम होता है गांधी जी
सॉल्ट लॉ ब्रेक कर देते हैं. Yes, स्प्रेड ऑफ sir. द सॉल्ट लॉ डिसोबीडियंस बहुत जगह फैलता है, सब जगह होता है, कराची में होता है, मद्रास में होता है, कलकत्ता में होता है, Hmm. राइट. Yes, sir. यस, सब जगह होता है. मैसिव प्रोटेस्ट भी होते हैं. गांधी के अरेस्ट के बाद क्यों गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है? Yes, sir. अब गांधी के अरेस्ट के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कुछ चीजें सैंक्शन की. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था लोकल लीडर्स को फॉलो करना, राइट. नॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू बाय रैयतवारी, नॉन चौकीदारिया टैक्स नहीं देना है, और वॉयलेशन ऑफ द फॉरेस्ट लॉ करना है, फॉरेस्ट लॉ को वॉयलेट करना है, राइट. इन द सेंट्रल प्रोविंसेस. रट्टा मार लो, सीधे वर्ड टू वर्ड रट्टा मार लो. सत्याग्रह डिफरेंट प्लेसेस. अगेन यहाँ से तो सवाल आए हुए हैं, बहुत भारी सवाल आए हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस पे. तमिलनाडु में कौन करता है? सी राजगोपालाचारी, Gopaláचारी. ठीक है. उन्होंने तिरुचिरापल्ली से एक मार्च ऑर्गेनाइज किया था, राइट, टू वेदरनियम और Yes, sir. तंजोर कोस्ट. सारे नाम रट लो. तंजोर कोस्ट पे हुआ था. सी राजगोपालाचारी, तिरुचिरापल्ली, सब. Who was the person at Swadeshi movement, sir? Swadeshi movement. What? One person. During Swadeshi movement, a person from Tamil Nadu have taken part from Tamil Nadu itself. Veera Raghav, not Veera Raghachari. No, V Raghavachari we have studied in Madras The Mahajan. Congress session, sir. Madras session, Veera Raghachari. Yeah. Okay, I'll check it later, sir. We'll Okay. check it later. Okay, I'll What check your it. doubt is? Yes. ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. Chidambaram Pillai, sir. Chidambaram. Ramkrishna वीओ Iyer चिदम्बरम पिल्लई. is वीओ what चिदम्बरम पिल्लई जिन्होंने स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई. वीओ चिदम्बरम पिल्लई जिन्होंने क्या बनाया? एक वॉलंटियर कोर बनाया था. कौन सा? Yes, sir. स्वदेश बंधन समिति बनाई थी. Swadesh Bandhan Samiti, Ashwini Ashwini Kumar Kumar Datta. Datta, This yes. from Tamil Nadu, V.O. Chidambaram Pillai and Swadeshi Subramanya. Sangam. They formed Swadeshi Geetam, sir. Swadeshi Sangam. Swadesh Geetam was by Subramanya Bharti. Subramanya Bharti. Very good. Good. चलो, के केलप्पन मलाबार रीजन, राइट. Yes, sir. Malabar. यहाँ पे कुछ स्ट्राइक्स भी हुई थी. चूल्हे मिल्स में राइट हुआ था. बोधनिया कन्नूर में. बस इतना ये चीज ध्यान में रखो कि यहाँ कहीं राइट हुआ था. द क्वेश्चन विल बी आज. यहाँ से जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो रिस्पेक्ट पूछेगा कि कोई राइट नहीं हुआ था तमिलनाडु में. नहीं हुआ था. नाम याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, Yes, sir. बट इतना ध्यान में रखो ये हुआ था. लिकर शॉप्स को अटैक किया गया था. ये सब नॉर्मल चीजें ये तो होंगी. एक प्रोटेस्ट हो रहा है तो, राइट. Yes, बट sir. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे नाम बदल देगा. राजगोपालाचारी की जगह वी राघवाचारी डाल दिया, कुछ और डाल दिया. तंजोर कोस्ट को बदल के कुछ और कर दिया, कोई और कोस्ट का नाम डाल दिया तो नहीं चलेगा. Yes, sir. मलाबार में तो के केलप्पन फेमस फॉर वाइकॉम सत्याग्रह. Yes, sir. कृष्णा पिल्लई Krishna Pillai. फाउंडर ऑफ केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट. पूछ लेगा सवाल केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट का कौन है, राइट. आंध्रा रीजन में No, nobody were there. Like only Yeah, but civilians were established. शिविरम्स एस्टैब्लिश किए थे, मिलिट्री कैंप्स, Yes, sir. राइट. Yes, sir. उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, Chaudhary. राइट. कहाँ पे? बालासोर, कटक और पूर्वी डिस्ट्रिक्ट में. ये सारे कोस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट. उड़ीसा में ये थे. आसाम में Cunningham Circular. It is. It happened. yes, it is Cunningham Chandraprabha circular. Saikiani. Cunningham circular is very favorite of mocks. Cunningham Yes. circular mocks में बहुत देखने मिलता है. Cunningham circular इसी टाइम पे पास हुआ था, which banned the participation of students in university students in these politics. चंद्रप्रभा साइकियानी यहाँ पे नाम इम्पोर्टेंट है. Incited the aboriginal Kachari village. Yes. Aboriginal मतलब क्या होता है? The natives. Natives, tribals, Tribes. yes. फॉरेस्ट लॉ ब्रेक करने के लिए ऊपर कहा गया है फॉरेस्ट लॉ ब्रेक करिए, राइट. Yes, sir. बंगाल में आ जाते हैं तो कैलकाटा भद्रलोक लीडर्स, ये एक फैक्शन है. Yes, बंगाल sir. कांग्रेस डिवाइड हो चुकी थी दो पार्ट में, सुभाष चंद्र बोस के बीच में और जेएम सेन गुप्ता के बीच में. यानी बांग्लादेश वाला रीजन और ये वाला रीजन के बीच में डिवाइड हो चुकी थी, है ना. वो जेएम सेन गुप्ता वाज इन्वॉल्व इन कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शन. कुछ वहां पे इशू हुआ था कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, इसीलिए आपको याद होगा बहुत पहले कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट भी आया था. कौन Yes, sir. In the Karjan time time, of Lord Karjan. Karjan time, sir. 1899. 1904, I think. Yes, there is some 1899 or 1904. Yes, At that there is point, some- of time. It was the first by Curzon. It was in 1899. correct, very good.
तो यहाँ पे भी इन लोगों ने शुरू कर दिया। रीजन्स के नाम याद रहते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बिहार में क्या होता है, बिहार का बड़ा फेमस है। बिहार में क्या हुआ था, चंपारण एंड सन वर द 2 डिस्ट्रिक्ट टू स्टार्ट सॉल्ट सत्याग्रह। बिहार तो लैंडलॉक्ड है, तो इन लोगों ने क्या किया था, नखस पॉन्ड, अंबिका कांत सिन्हा, Yes, sir. राइट। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछे मॉक्स में तो बहुत पूछता है। नखस पॉन्ड, अंबिका कांत सिन्हा, इन लोगों ने वहां पे किया था, राइट। Yes, sir. छोटा नागपुर रीजन में क्या हुआ, बोंगा माझी, सुमरा माझी, देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीज्म, इन लोगों ने मूवमेंट चलाया। नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बोंगा माझी, समरा माझी, Yes, राइट। sir. Led a movement in Hazaribagh. ये देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये वाली लाइन यहाँ से पढ़ो, Hazaribagh Plateau. ये बड़ा अच्छा है। संथल्स वर रिपोर्टेड टू टेकिंग अप इलीगल डिस्टिलेशन ऑफ लिकर। क्यों? क्योंकि फॉरेन चीजें बॉयकॉट करनी है, स्वदेशी को बढ़ावा देना है, तो ये लोग डिस्टिलेशन ऑफ इलीगल ये देश में बनाने लगे। आत्मनिर्भर भारत यहाँ करने लगे ऑन लार्ज स्केल अंडर द बैनर ऑफ गांधी, कि गांधी जी ने कहा है Yes, sir. कि बाहर को भगाओ और देश में बनाओ। So it was observed that while most of the big zamindars remained loyal, government small landlords जो थे, ज्यादातर जमींदार बड़े बड़े जो थे वो गवर्नमेंट के लॉयल थे। Yes, sir. पेशावर में ये भी बहुत फेमस है, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी। Yeah. अब ये सारी चीजें सबको पता है, सब लोग याद कर लेते हैं, इसीलिए Yes, sir. यूपीएससी बहुत ज्यादा इस समय क्रोनोलॉजी और टाइम पीरियड में खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो क्लियर नहीं होता है, राइट। Yes. ये सारी चीजें बच्चों को पता है, स्कूल की पढ़ी हुई याद है, बादशाह खान में, फ्रंटियर गांधी है वो। Mhm. रेड शर्ट्स, रेड शर्ट्स का नाम कई बार हिंदी में भी दे देगा, Yes, sir. लाल रेड को गुलाबी बोल देगा, Mhm. सब एक ही चीज है, राइट। Yes, sir. शोलापुर डिस्ट्रिक्ट Maharashtra. महाराष्ट्र में हुआ था। धरासना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। धरासना में क्या हुआ था, कौन कौन था, नाम के साथ याद होना चाहिए। सरोजनी नायडू, Imam इमाम Sahib and साहिब। Mani अच्छा, Laल. किस इमाम साहिब वर यू टॉकिंग अबाउट? नो, आई वाज अनअवेयर ऑफ रिगार्डिंग दिस, यहाँ पे इमाम साहिब। Yes, sir. This Imam Sahib itself I was नो, आई talking डोंट, about. आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दैट कि ये इमाम साहिब और वो इमाम सेम है कि No, he was Ali Imam, right, sir? And He was Ali, yeah. it is Imam Sahib. इमाम साहिब। सरोजनी नायडू, इमाम साहिब एंड मनीलाल, नाम याद होना चाहिए। धरासना सॉल्ट वर्क्स में इन्हें किया, क्यों यहीं पे किया, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि अगला यहीं करेंगे। Yes, sir. इसके बाद और भी जगह पे होता है, सन्निकट्टा सॉल्ट वर्क्स में होता है, नाम याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रख लो। इसके बाद और भी जगहों पे होता है, दे आर द सॉल्ट सत्याग्रह परफॉर्म्ड इन अदर स्टेट्स, अदर रीजन्स एज वेल। Yes, पूरे sir. इंडिया में ही लगभग हुआ था। Yes, sir. गुजरात में बहुत सारी जगह पे इसका इम्पैक्ट फील हुआ था लोगों को, यानी वहां पे भी किया गया था। ना जगह ना याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस, यहाँ पे भी फॉरेस्ट लॉ, जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ फॉरेस्ट लॉज को वो लोग अपोज करेंगे। Yes, sir. यूनाइटेड प्रोविंसेस में फॉरेस्ट भी नहीं है, तो क्या हुआ, नो रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं देंगे जमींदार्स को। जो जमींदार गवर्नमेंट के लॉयल होंगे उनको रेवेन्यू नहीं दिया जाएगा, राइट। Yeah. मणिपुर एंड नागालैंड, वेरी फेमस, रानी गाइडिनलिहू, Rani Kinnil. Yes, sir. ठीक है। Yeah. इनको अरेस्ट कर लिया गया था, इनको बाद में नेहरू ने रिलीज किया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आर यू गाइस फॉलोइंग? चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, पर Yes, sir. याद Following. हमें No, we are following it, देखते sir. हैं, वो तो हमें रट्टा मारना ही है, लेकिन यूपीएससी अब जो पूछता है उस पर भी ध्यान देना है। हर साल की क्रोनोलॉजी बना लेनी है दिमाग में, बहुत ज्यादा साल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट सालों की ही बनानी है, Yes, sir. राइट। Yes, sir. और फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन क्या था, ये सब वानर सेना, मतलब मंजरी सेना, प्रभात फेरी, मतलब दे विल ऑर्गेनाइज मीटिंग्स जिसमें हर फैमिली से कुछ लोग आएंगे, लोकल एरिया में वो लोग मीटिंग करेंगे। प्रभात फेरीज आर, सुबह सुबह ये लोग राउंड पे निकलेंगे। पत्रिका यानी सम लिटरेचर दे प्रिंट आउट। इससे क्या होता है, मोबिलाइजेशन, लोगों तक बात पहुंचेगी कैसे, व्हाट्सएप और टीवी तो है नहीं, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया जाता है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो हियर वी हैव, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, चलो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट वुमेन्स थी इसमें। Sir, foreign cloth imports, like it Yes, came sir. down. Women were there. वुमेन वर देयर, राइट। ओके, स्टूडेंट्स भी थे,
Yes, sir. Muslims, Students were there. इसलिए that Cunningham Circular came, right, sir? करेक्ट Students करेक्ट, मुस्लिम्स participation were there. मुस्लिम्स जो थे वो नॉन No, कॉपरेशन sir, जितने लेवल पे since नहीं थे बट थे, not Nila, Khilafat. There was Yes. करेक्ट, खिलाफत जितने लेवल पे Muslims नहीं were थे there. We can बट remember this person, this Frontier Gandhi, Khan Frontier Abdul Gandhi, Ghaffar yes, Khan. Khan His Abdul Ghaffar Khan. participation was He there. is among only 2 people who have received uh, I mean Khan Abdul Ghaffar Khan was a Pakistani national when he received Bharat Ratna. उनको भारत Okay. रत्न मिला हुआ है. Since Okay. भारत रत्न is in news these days क्योंकि 5 जन को एक साथ दे दिया है, right? Yes, sir. Yes, sir. इट इज इन न्यूज और यूपीएससी इधर उधर की चीजें भी पूछने लगा है. 2021 में उसने क्रिकेट के बारे में पूछ लिया था. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी उस समय, पहली Yes. वाली, तो उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में पूछ लिया था, पॉइंट सिस्टम. तो अब हम कह नहीं सकते, एक दो क्वेश्चन वो थोड़े अजीब से बना सकता है जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में हो. तो इस समय भारत रत्न बहुत ज्यादा न्यूज में Sir, है. तो I wanted to ask, sir, what can we consider as a rough cutoff date from where we should not, give more attention towards current affairs? आई टेल यू. अच्छा, कट ऑफ डेट प्रायर Yes, टू 1 sir, मंथ. for the paper. पेपर आएगा तो अप्रैल. Okay, आई मीन यू हैव टू स्टडी टिल मार्च. sir. फिर अप्रैल और मई आप स्किप कर सकते हो, Yes, sir. राइट. अप्रैल में आप स्किप कर सकते हो, मोर और लेस पेपर बन जाएगा. और तब तक कुछ इतना बड़ा हो गया तब तो वो न्यूज में आ ही जाएगा, बट अप्रैल में आप छोड़ सकते हो. यस. सो दीज डेज व्हाट इज इन न्यूज? भारत रत्न is in. भारत रत्न जी. अब इसका मतलब ये नहीं केवल भारत रत्न पढ़ेंगे. भारत रत्न का आप अब पढ़ेंगे मतलब आप, मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है, यू गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच फ्यू वीडियोस. बहुत अच्छा कुछ जानने मिल जाएगा. उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, किसको मिला है किसको नहीं मिला है. कोई एक क्वेश्चन इसी में अब खान अब्दुल गफार खान के साथ मिला के दे देगा, ही हैज बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण. नहीं, उनको तो भारत रत्न मिला हुआ है, राइट. अब ये चीज इंपॉर्टेंट पिछले साल तक नहीं थी, इस साल हो जाती है कि भारत रत्न बहुत ज्यादा न्यूज में. नेल्सन मंडेला को मिला है भारत रत्न, Yes, राइट, sir. फॉरेनर्स में. एंड इज दी ओनली पाकिस्तानी सिटीजन जिनको भारत रत्न मिला है, खान अब्दुल गफार खान. So only 2 foreign nationals have received Bharat Ratna. नेल्सन मंडेला एंड Khan Abu, Ghaffar Khan. sorry. Yes, sir. Khan Abul Ghaffar Khan. कॉन्ट्ररी टू अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज दे देती हैं. अभी अभी एक फ्रांस ने एक जन को दिया है इंडिया में, वहां का थरूर. हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर किसको दिया है? शशि Shashi थरूर. Tharoor. शशि थरूर. So they are very liberal about giving their highest honor to people. India is very skeptical about this. India बहुत ही लिमिटेड रखता है, इसीलिए आज तक कुछ 54-55 लोगों को ही मिला है भारत रत्न. बहुत ही कम लोगों को मिला है. वो तो देते रहते हैं फॉरेन कंट्रीज में. ओके, सो विल कम बैक टू दिस. वुमेन्स थी, स्टूडेंट्स थे, मुस्लिम्स थे बट थोड़े कम थे. मर्चेंट्स एंड पेटी ट्रेडर्स, ये तो इनकी तो मौज हो जाती है. बाहर की चीज़ों को जब आप अपोज करोगे तो देश की चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाएंगी. ये थे ट्राइबल्स, ये भी थे वर्कर्स, ये भी थे पीजेंट्स, ये भी थे, सारे लोग थे, राइट. Yes. Yes, sir. Tribals were obviously there. इसलिए they were Yes. breaking the forest laws. करेक्ट करेक्ट. So workers were obviously there because that salt mills and all they were breaking it. फॉरेस्ट का एक एक्ट आया था 1927 में, हाँ. राइट. Yes, sir. So आप 1926 इंडियन हाँ. फॉरेस्ट एक्ट 1927, Yes, sir. so you can relate it with this as well. लोग उससे नाखुश थे. Okay. Yes, sir. So all things are running in parallel. Forest Rights Act 1920, Indian Forest Act 1927, which is still yet active. आज तक एक्टिव है वो, Yes, वही sir. चल रहा है, राइट. Yes, sir. गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या होगा? एफर्ट्स फॉर ट्रूस. मतलब ये बड़ी अच्छी लाइंस यहाँ पे लिखी है. आई वुड लाइक यू गाइस टू रीड. बहुत ही सुंदर लिखा है. गवर्नमेंट्स एटीट्यूड थ्रू आउट 1930 वाज एम्बिवेलेंट. It was puzzled and perplexed. It faced the classic dilemma: damned if you do, damned if you don't. If force was applied, Congress cried repression, and if little action taken, Congress cried victory. नहीं टाइट किया तो कांग्रेस बोलेगी हम जीत गए, टाइट किया तो कांग्रेस बोलेगी हमको परेशान कर रही है गवर्नमेंट, Yes, राइट. sir. इवन गांधी's arrest came after much vacillation. बहुत ज्यादा सोचने के बाद गांधी को अरेस्ट किया था. बट वंस द रिप्रेशन बिगेन, ऑर्डिनेंसेस बैनिंग सिविल लिबर्टीज वर फ्रीली यूज्ड. एक बार शुरू किया उन लोगों ने, थोड़ी देर तक, कितनी देर तक ये सीडीएम चला? जब तक गवर्नमेंट इंतजार कर रही थी, गवर्नमेंट सोच विचार कर रही थी. एक बार उन्होंने चालू किया था
एक तरफ से अरेस्ट करना चालू किया, लाठी चार्ज किए, Yes, राइट। ये रहा जुलाई 1930 जब वायसरॉय इरविन ने सजेस्ट किया एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगस्त 1930 मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को यरवड़ा जेल लेके गया टू डिस्कस पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन गया था? पिता पुत्र गए थे। मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू कब गए थे? अगस्त 1930 में गए थे टू मीट गांधी इन यरवड़ा जेल, क्योंकि गांधी अरेस्ट हो चुके हैं। नेहरू एंड गांधी unequally reiterated the demands of right of secession from Britain, complete national government, and an independent tribunal to settle Britain's financial claims। क्योंकि फाइनेंस का मैटर भी तो है, कितने टैक्स तुमने लिया, कितना पैसा तुम, क्या पता जस्ट इंडिपेंडेंस आने के पहले बहुत ज्यादा फंड तुम ट्रांसफर कर दो यूके तो, राइट। yes sir. उसके लिए फाइनेंशियल कमीशन, इतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं, मेंस के लिए है, मेंस के लिए भी नहीं है, ये तो कहीं नहीं पूछेगा अब। गांधी इरविन पैक्ट क्रोनोलॉजी के ऊपर मैं वापस से बोलूंगा, याद रखना 1931 में आ गया था। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? इस गांधी इरविन पैक्ट में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इरविन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट किस किस चीज पे एग्री किया? इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, नॉट Not कन्विक्टेड, convicted of violence. दिस इज इंपॉर्टेंट। रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, जो फाइन कलेक्ट नहीं किया उसको छोड़ दिया। रिटर्न ऑफ ऑल लैंड नॉट येट Not सोल्ड। yet sold. lenient treatment to those government servants who had resigned, lenient treatment, थोड़ी सी सजा देके लौटा ले, वापस लेंगे। right to make salt in coastal villages but for personal consumption, दे देगा, for production, mass production, no, for personal consumption। right to peaceful and non aggressive picketing, शांति से विरोध करो। Yes sir. and withdrawal of emergency ordinances, जो नहीं माने वो था पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, पुलिस ने इस टाइम पे जो भी किया। इंडेमनिटी दिख रहा है, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी एक्ट Indemnity Act sir. जो आया था, Jallianwala. yes, I am saying this is similar to that। Okay, पुलिस okay, एक्सेसेस okay. में कोई हाँ, इंक्वायरी नहीं है। okay. कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स क्या लिखा है, क्यों लिखा है कॉमरेड्स? बिकॉज दे वर सोशलिस्ट्स, हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक है पब्लिक, सर. राइट, इसलिए उनको कॉमरेड्स कहते हैं। Yeah. डेथ सेंटेंस ऑफ लाइफ, इनको इसको नेगेट कर दिया। टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी ने अग्री किया किस पे? सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस एंड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक राउंड टेबल अब तक हो चुका है। क्या ये रिट्रीट था, क्या नहीं था, ये सब पूरा मेंस का कंटेंट है। नॉन कोऑपरेशन से कंपैरिजन प्रीलिम्स में ही पूछ सकता है, मेंस में ही पूछ सकता है। प्रीलिम्स से हम बहुत ही ब्रीफली हम इसको कवर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पहली बार डिफाइन किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे नहीं था। इस बार बोला हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल आजादी। मेथड्स जो थे वो वॉयलेशन ऑफ लॉ इन वेरी बिगिनिंग, मतलब पिछली बार से ज्यादा अग्रेसिव थे आपकी बार मेथड्स। मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम था। डिक्लाइन इन फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट इन्वॉल्विंग द इंटेलिजेंसिया, मतलब पिछली बार लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, पिछली बार स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल्स छोड़ दिए थे, उस लेवल पे इस बार नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार छोड़ के देखा कुछ मिला नहीं, बाद में गांधी जी ने रिटर्न ले लिया मूवमेंट, राइट। तो अब की बार लोग थोड़ा कम किए इसको कि भाई स्कूल कॉलेज मत छोड़ो, बाद में वापस ले लियो तो हम कहाँ जाएंगे। मुस्लिम पार्टिसिपेशन कम था। ये रही इंपॉर्टेंट लाइन सबसे ज्यादा। नो मेजर लेबर अपसर्ज कोइंसाइडेड। लास्ट टाइम याद है लेबर अपसर्जेस हुए थे रेलवे में, याद आया? रेलवे में हुआ था ट्रेड मूवमेंट्स सर 1920 से। हाँ, उस टाइम पे मतलब इंडस्ट्रीज में प्रोटेस्ट होते थे, तो अब की बार कोई लेबर अपसर्ज नहीं हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिजन बिजनेस, ओके। नंबर ऑफ दोज प्रिजन वाज 3 टाइम्स, ओके। ये सब इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, कोई लेबर अपसर्ज नहीं हुआ था। तो अगर उसने बोल दिया स्टेडियम के टाइम पे भी भर भर के लेबर अपसर्ज हुआ था, नो, नहीं हुआ था। ये रहा इंपॉर्टेंट सेशन कराची वाला 1931 में, जहाँ पे भगत सिंह के ना जान। अच्छा, ये कौन सा सेशन था? स्पेशल सेशन था कि रेगुलर सेशन था? स्पेशल सेशन थे। स्पेशल सेशन था, वेरी गुड। ये एक स्पेशल सेशन था। राइट, यस सर। चलो, इसमें क्या हुआ था सबको पता है। इन लोग कांग्रेस आई, कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किए। कांग्रेस जो गांधी इरविन पैक्ट में बात करके आई है उसके बारे में बताया कि दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट साइन हो चुका है, उसको एंडोर्स किया। गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रीट्रीटेड, 2 रेजोल्यूशंस वर अडॉप्टेड। कौन सा? फंडामेंटल राइट्स,
and national economic नेशनल program. इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो फंडामेंटल राइट्स का दो जगह देखा हमने, कहाँ कहाँ देखा, नेहरू रिपोर्ट में देखा और Neeru report and कराची सेशन में देखा। कराची राउंड सेशन सेशन में नहीं, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड फंडामेंटल राइट्स। रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये है, बहुत सारे रटने की जरूरत है नहीं। रेजोल्यूशन फॉर नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम ये है, ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं। जो सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था, स्टेट ओनरशिप ऑफ की इंडस्ट्रीज, राइट ऑफ दी वर्कर्स को राइट देंगे, बेटर कंडीशन टू वर्क, कंट्रोल ऑफ दी असली और रिलीफ फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडिया, मतलब सोशलिस्टिक चीजें थी। व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, which इसका one, मतलब sir? क्या है, इसका मतलब क्या है? Sir, usuri means usurious, like exploitation, like It is, exploitation of peasants, like those who are working on land. it is, it is, it is lending lending money money, at high rate. lending money at Okay, high okay, interest okay, rate, हाँ, right? okay, इसमें ना आपको, इसमें आपको बड़े अच्छे अच्छे, अगर आपको अपनी वोकेबुलरी बढ़ानी है तो आपको स्पेक्ट्रम में बड़े अच्छे शब्द मिलेंगे which you can use in GS, such as some of the words as pauperization, penury, discussory। yes sir. तो मार्क करते चलिए, यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा मेंस में। चलिए, तो ये सारी चीजें कराची सेशन बस इतना ही के लिए याद रखना है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस पे आ जाते हैं। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला कब होता है? बिटवीन नवंबर 1930 एंड जनवरी 1931। Yes sir. बहुत, इसका तो रट्टा होना चाहिए। किंग जॉर्ज ने ऑफिशियली इसको चालू किया था, चैड बाय रैमसे मैकडोनल्ड, सारी चीजें याद होनी चाहिए। नाम यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ। जैसे कि मुस्लिम लीग से कौन था? आगा खान। Yes sir, he was the founder of the Muslim. हिंदू महासभा से कौन था? BS मुंजी। MR जयकर। MR जयकर हमने कांग्रेस में देखा, बट क्या वो MR जयकर कहाँ से आए थे, किसकी तरफ से आए थे? अब की बार हिंदू महासभा की तरफ से आए थे, नॉट फ्रॉम कांग्रेस। वुमेन्स को कौन, वुमेन्स एंड लिबरल्स को कौन? JN बासु। ये दोनों नाम जरा याद रखना, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर को देखते चलना, ठीक है। Okay. अब जस्टिस पार्टी से कौन आया था? इंडियन क्रिश्चियन कौन था? एंग्लो इंडियन कौन था? यूनिवर्सिटी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। प्रिंसली स्टेट से कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट आई थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों नाम जरा देखते चलना, MR जयकर और तेज बहादुर सप्रू को देखते चलना। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, आउटकम क्या निकला? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन रिप्रेजेंट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था नरेंद्र नाथ लॉ ने, भूपेंद्र नाथ मित्रा, CP रामास्वामी अय्यर एंड MR राव, जिनको कहते हैं M चंद्र राव। गवर्नमेंट को किसने रिप्रेजेंट किया था, ये तो पता होना चाहिए। गवर्नमेंट को किसने रिप्रेजेंट किया था? तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर। हिंदू महासभा को किसने किया था? मुस्लिम लीग को किसने किया था? बस इतना इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था? Sir, Congress Congress did boycotted not it. participated in it. Right? करेक्ट, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? गुड। चलो, आउटकम क्या निकला? कुछ नहीं देंगे, ट्रांसफर करेंगे, बट सब लोग लंदन घूम आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन लिबरल पार्टी से कौन गया? नाम याद रखना, तेज बहादुर सप्रू। बाकी के थोड़े से हिल गए तो भी कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी गए थे कि नहीं गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? Yes sir, he went. गांधी गए गए थे, सोल रिप्रेजेंटेटिव। मदन मोहन मालवीय भी थे सेकंड में। प्रिंसली स्टेट आए थे, कौन से आए थे कौन से नहीं आए थे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग से आगा खान थे। Sir, yes, in the second roundtable conference, Indian women में they have given the Sarojini Naidu as well. yes, Sarojini Naidu was a member of Indian National Congress as well. yes, but she represented as representing women। हर सेक्शन को बुलाया गया था, तो she was representing women there। I was coming to that only। इंडियन वुमेन को किसने रिप्रेजेंट किया था? सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज एंड राधाबाई सुब्बारियान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, वुमेन का याद रख लेना चाहिए। Okay. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगेन CP रामस्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ एंड M रामचंद्र राव। इसमें BR अम्बेडकर भी थी। नाउ इफ यू सी द मूवी ऑफ अम्बेडकर, देयर इज अ वेरी गुड डिबेट शोन बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी ड्यूरिंग दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर आप अम्बेडकर जी की मूवी देखेंगे Yes तो sir. ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर जी और गांधी जी की बड़ी अच्छी डिबेट दिखाई हुई है, सो यू शुड वॉच इट।
ये डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड ही वाज डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस ओके ऑन द लाइंस ऑफ मुस्लिम्स। ये रहा एक और नाम जो पिछली बार याद रखने बोला था, कौन सा? एमआर जयकर। एमआर जयकर, हाँ। ये अब हिंदू ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमआर जयकर, और तेज बहादुर सप्रू किसको कर रहे हैं? इंडियन लिबरल पार्टी को। पिछली बार भी लिबरल्स को और वुमेन्स को कौन कर रहे थे? तेज बहादुर सप्रू, और हिंदूज को कर रहे थे एमआर जयकर। क्या आउटकम निकला सेकंड वाले का? लंबा चौड़ा है, ये रहा। दिस चैप्टर इज बिग एंड इट इज टेकिंग टाइम। आगे के चैप्टर्स थोड़े छोटे होंगे तो जल्दी हो जाएंगे, राइट? यस सर, हाँ। थोड़ा सा बड़ा है। Yes, sir. We planned for 3 chapters today, but again नेटवर्क इशू की वजह से और थोड़े लंबे चैप्टर्स होने की वजह से हम नहीं कर पाए। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये रहा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। अब कौन था? इरविन की जगह कौन आ चुका था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे? वाइसरॉय वेलिंगटन, राइट? सेकंड Yes. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वाइसरॉय अलग अलग थे। पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, नाम पूछ लेगा, वापस से इरविन लगा के दे देगा। नहीं, याद रखना है वेलिंगटन आ चुका था, एक्सप्लिसिटली लिखा भी है। और वैसे भी सारे वाइसरॉय रट्टा मार लेने चाहिए, स्पेक्ट्रम के पीछे दिए है। अभी नहीं तो पेपर के कुछ दिन पहले बैठ के रट्टा मार लेना, क्योंकि अभी ये रट्टे भी वैसे ही भूल ही जाएंगे। ठीक है, ऐसी वॉलेटाइल चीज है, कोई बात नहीं, पेपर के 10-15 दिन पहले याद करो। ठीक है, ये सारी चीजें अपने कुछ खास काम की है नहीं। प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने हेड किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने क्या बोला था? He claimed to represent all the people of India against imperialism. This is what Ambedkar opposed. Gandhi is not representing me. गांधी जी ने क्या बोला? ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, मोटा मोटा आउटकम देखते हैं। आउटकम क्या था? अग्रीमेंट नहीं बन पाई। किसमें? हाउ मेनी डेलीगेट्स ग्रुप्स मैंडेट नो सब्सटेंशियल रिजल्ट्स रिगार्डिंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर। क्यों नहीं आ पाया? कोई अग्रीमेंट ही नहीं बन पा रहा था उन लोग के बीच में। मैकडोनल्ड ने जो अनाउंस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है आउटकम में। क्या? माइनॉरिटीज पैक्ट इज देयर सर, थोड़ा सा करेक्ट, वो आगे आएगा, आगे आएगा। 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बनाई जाएंगी, जो डिमांड कहाँ पे रखी गई थी? साइमन कमीशन में। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है और अब जाके ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। आर यू गेटिंग इट? and sir, even it was the Jinnah's demand as well, right यस, sir? जिन्नास डिमांड एज वेल, यस। तो 2 बनाएंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध। एक और बोला था, बलोचिस्तान बोला था, बट उसको नहीं बनाया। Yeah. सेटिंग अप ऑफ इंडियन कंसल्टेटिव कमिटी, सेटिंग अप 3 एक्सपर्ट कमिटीज ऑन फाइनेंस फ्रेंचाइज, ये सब इतने काम के नहीं है। प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिलैटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड इफ Yes, इंडिया sir. फेल्स टू अग्री एंड इंडिया फेल टू अग्री। इसके साथ वापस आ जाते हैं और गांधी जी ने अपने इसको अगेंस्ट, गांधी जी ने इसका विरोध किया है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं। ये कब हुई? सर ऊपर माइनॉरिटीज पैक्ट है सर, इसका ऊपर ही कहाँ है? वही तो सर, in that page only. The session soon got deadlocked, that starting line. Yeah, the session soon got dead on the question of minorities. हाँ ये सर, वही पे माइनॉरिटीज पैक्ट है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के इशू पे ये प्रॉब्लम हो गया। ये हम वहां पे डिस्कस कर लेते जब थर्ड खत्म होता और ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड दे देते। तो Yes, sir. पहले वाले में भी नहीं डिस्कस कर पाए थे, तीनों का इशू है ये। सेकंड वाले में भी नहीं कर पाए, थर्ड में भी नहीं कर पाए, राइट? Okay, sir, हाँ। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं वापस से। नाम जो मैंने आपको देखने बोले थे वो नामों को हम ढूंढते हैं, कहाँ है वो? वापस कांग्रेस आई थी क्या इसमें? No sir. पर ये हमें दिख रहे हैं, तेज बहादुर सप्रू दिख रहे हैं, Yes sir, तेज एमआर बहादुर। जयकर दिख रहे हैं। Yes sir, एमआर जयकर, तेज ये बहादुर। दोनों ने भाई तीनों अटेंड Ambedkar किया। also, sir, Ambedkar also is the person who attended all the 3. Second में Ambedkar थे। Yes, first, second and third में Ambedkar was there sir. फर्स्ट में थे? Yes sir, first में भी थे sir. Depressed classes were represented by तो Ambedkar. वो नाम याद रहता है। Yes ये sir. दोनों का आई सॉ दिस इन सम मॉक टेस्ट एंड तब से मैं याद करता हूँ। दीज टू Yes. गाइज वर आल्सो प्रेजेंट इन ऑल, इवन आगा खान वाज प्रेजेंट, Yes बट sir. दीज टू गाइज आर इंपॉर्टेंट। एमआर Okay. जयकर एंड तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों अटेंड किए हैं, Yes sir. राइट? Even this person, Narayan Malhar Joshi also जोशी, was यस यस। in all the 3 he was there. I have seen a lot of mock questions regarding MR Jayakar and Tej Bahadur Sapru. Yes sir. So hence I have explicitly mentioned it.
बाकी ढूंढने जाएंगे तो और भी सही में बहुत सारे निकल जाएंगे. These two have seen a lot of mock questions, Yes, so I sir. thought it should be good to share with you guys. Yes, sir. तीसरे का भी कुछ खास मतलब निकलता नहीं है, और गांधी जी वहां से लौट के सिविल डिसोबीडियंस रिज्यूम कर देते हैं, Yes, sir. एंड इट इज द टाइम फॉर न्यू अरेस्ट, राइट. Yes, sir. Just a second, I'll be back. अब सेकंड सिविल डिसोबीडियंस अब चालू करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तैयार थी. क्या गांधी जी को रेपो नहीं बिल्ड करने देंगे, मतलब कोई मूवमेंट नहीं करने देंगे. गुडविल ऑफ द कांग्रेस वाज नॉट रिक्वायर्ड. कांग्रेस हमारे साथ नहीं आती, कोई बात नहीं, बाकी लोग हमारे साथ हैं. नेशनल मूवमेंट वुड नॉट बी अलाउड. एक और नेशनल मूवमेंट हम अलाउ नहीं कर सकते, राइट. Yes, sir. सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड कर लिया, भाई हम तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे. विलिंगडन से गांधी जी ने मिलने का टाइम मांगा, नहीं मिलने दिया, एंड जनवरी 1932 में गांधी अरेस्ट हो गए. मैं तो बोलूंगा गांधी जी का अरेस्ट होने का भी एक टेम्पलेट बना लो. 1924 1922 he was arrested once चारी incident में. Yes. Within 2 years he got released 1924. Now he 1930 में भी हुए हैं सर. यस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रिगार्डिंग में ही हुए थे, और Yes, sir. 1932 में अब फिर से हो गए. yes sir. हाँ. गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ लेके आ गई, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कर दिया, गांधी आश्रम्स को बंद कर दिया, रेप्रेशन, प्रेस को गैग कर दिया, लिटरेचर को बैन कर दिया. ये सारे तो वो हर बार करती रहती है. पॉपुलर रिस्पॉन्स यानी लोगों ने क्या किया, Yes, sir. Congress organizations at all the levels were banned. यस दे वर बैन, कांग्रेस वाज बैंड. लोगों ने बहुत ही चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया, लोगों ने नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया, क्योंकि अब जो जनता है वो जाग चुकी है. जो स्वदेशी के टाइम पे लोग कोशिश कर रहे थे, जो होम रूल मूवमेंट के टाइम पे लोग करना चाह रहे थे कि एजुकेट करें पीपल रिगार्डिंग देयर राइट्स, अब वो जनता जाग चुकी है, अब वो खुद से ये सब कर रही है. कांग्रेस को बैन कर दिया तो भी, Okay. राइट. और इसी बीच आ जाता है कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट. कम्युनल अवार्ड क्या था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होने के बावजूद जो गवर्नमेंट है, आई मीन इंडिया कांग्रेस है, वो कोई भी एक कांग्रेस और बाकी सारे ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक जॉइंट डिमांड नहीं पुट कर पाए, तो गवर्नमेंट ने दे दिया कम्युनल अवार्ड, यानी हम अपनी तरफ से बांट देंगे, राइट. अब किसको Chronology. Communal award was announced before the round table conference of third round table. थर्ड राउंड, ओके यस, सेकंड में ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लोथियन कमेटी. Yes, sir. Lothian committee. Yes. Indian franchise committee, otherwise Lothian committee. Yes. करेक्ट, ये सेकंड के बाद ही आ गया था, गुड. और लोथियन कमेटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका और एक नाम है इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी. ऑफिशियल नेम भी याद करके रखो. नाउ जो मैंने कल बताया था उस हिसाब से तुम लोगों को क्या करना चाहिए, इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी यहाँ लिखिए, लोथियन कमेटी है, पेज के ऊपर वापस से इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी लिखो, लोथियन कमेटी लिखो, उसने क्या किया था वो लिख दो, ताकि एक बार ऊपर रिवाइज हो जाए, एक बार नीचे रिवाइज हो जाए, और इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट हो जाए. इतनी सारी जगह मिली, उसको यूज करो. पूरे पेज में बस यही 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, पूरा पेज खाली है. स्पेक्ट्रम इज वेरी इजी टू रिवाइज. ओके, Yes, sir. आफ्टर दिस कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट. पूना पैक्ट में क्या होता है, किसके किसके बीच में होता है, Sir, Pune Pact. Ambedkar and Gandhi. Ambedkar and Gandhi, sir. गांधी. दिस इज डॉक्टर अम्बेडकर, और इनके और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है रिगार्डिंग दी सीट शेयरिंग, Yes, sir. राइट. अभी जो कम्युनल अवार्ड हुआ था इसमें किसको किसको मिला था, मुस्लिम्स को मिला था, यूरोपियंस को मिला था, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, और ये है इंपॉर्टेंट लाइन, मराठास को भी मिला था. क्योंकि मराठा आंदोलन इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसलिए ये क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं. Yes, sir. Maratha reservation के लिए. यस, मराठा रिजर्वेशन इस समय है न्यूज में, Yes, sir. राइट. सो इस वजह से ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मराठास को कब दिया गया था, इसमें दिया गया था कि नहीं दिया गया था, ऐसे कोई भी सवाल आता है बस दिमाग में रखो, मराठास को मिला था इन बॉम्बे, नॉट ऑल ओवर इंडिया. बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होता है पूना पैक्ट. पूना पैक्ट इज वेरी सिंपल, पूना में हुआ था. कहाँ हुआ था, वो जेल में ही हुआ था, गांधी जी जेल में ही थे. अगेन इफ यू वॉच द मूवी ऑफ अम्बेडकर तो पूना पैक्ट होते हुए आप देखेंगे, डिस्कशन होते हुए देखेंगे.
दोनों के Yes. बीच में पैक्ट साइन होता है। कब हुआ था? व्हाट वाज द डेट पूना पैक्ट साइन होने का? Pune Pact, August 16, 1932 was the communal award. communal It award. was September September 24, September 1932, Pune Pact. 1932 September 24 1932 1932. ओके। यहाँ पे मेन प्रोविजंस ऑफ द कम्युनल अवार्ड वापस आ जाते हैं। मराठास को दिया वो। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सीट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कम्युनल बेसिस, ये तो होना ही है। एग्जिस्टिंग सीट्स वर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर टू डबल्ड, हर बार बढ़ती हैं, इस बार भी बढ़ गई। तो याद करने को ऐसे बहुत सारी ज्यादा चीजें नहीं है। मुस्लिम्स वेरेवर माइनॉरिटी वर बी ग्रांटेड वेटेज, कोई नई चीज नहीं है। एक्सेप्ट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये रट्टा मार लो। एक्सेप्ट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 3% सीट्स वर टू बी रिजर्व फॉर वुमेन, वहां पे क्यों नहीं किया? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन, गिलगित बाल्टिस्तान, वो रीजन, पठानों का रीजन, वहां पे देना मुश्किल था। दिस सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, द सोशो कल्चरल सेटिंग ऑफ दैट रीजन इज सो दैट वुमेन कैन नॉट बी ग्रांटेड Patriarchal. patriarchal society. The social cultural context, the social cultural setting of the society is very much patriarchal, and we can see it in the तालिबान एज वेल। वही रीजन है ये, लगभग पख्तून रीजन है, पठान का रीजन है, और आज भी हम देख सकते हैं वहां पे वुमेन्स को बहुत ज्यादा राइट्स डिप्राइव्ड है। 3% रीजन सीट्स दिया, ऑल ओवर इंडिया दे दिया, एमसीक्यू में आ गया तो ऑल ओवर इंडिया नहीं दिया। कहाँ नहीं दिया? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में नहीं दिया, राइट? Yes, sir. डिप्रेस्ड क्लासेस वर टू बी डिकॉर्डेड और अकॉर्डेड अ स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी। क्यों माइनॉरिटी? क्योंकि अब उनको इलेक्टोरेट देना है, बट जो कि बाद में पूना पैक्ट हो जाता है। डिप्रेस्ड क्लासेस वर टू गेट अ डबल वोट, एक जो सेपरेट इलेक्टोरेट में यूज करेंगे, एक जो जनरल इलेक्टोरेट में यूज करेंगे। बस रट्टा मार लो इस चीज को कि डबल वोट जैसा कोई कॉन्सेप्ट था। डबल वोट किसको मिला था? डिप्रेस्ड क्लासेस। सबको मिला था? नहीं। मुस्लिम्स को मिला था? नहीं। सिख? नो। एंग्लो क्रिश्चियंस? नो। ओनली डिप्रेस्ड क्लासेस को मिला था डबल वोट, सेपरेट के लिए भी, जनरल के लिए भी। एलोकेशन ऑफ सीट्स वर टू बी मेड फॉर लेबरर्स, लैंडलॉर्ड, ठीक है, ये कोई बात नहीं। मतलब ये सारी चीजें इतनी रटने के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लो एक बार, याद रह जाएंगी। 7 सीट्स पर वापस से यहाँ पे दे दिया, कितनी सीट? 7 सीट्स पर गिवन फॉर मराठास, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड कहता है, कांग्रेस तो इसको क्या करती है? अपोज, राइट? Sir. बट कांग्रेस डिक्लाइंड इट, नीदर टू एक्सेप्ट इट नॉट टू रिजेक्ट इट। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने ना उसको एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, अपोज किया, रिजेक्ट नहीं किया। Yes, sir. गांधी जी का रिस्पांस, गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड को इंडिया की यूनिटी के अगेंस्ट देखा। बस इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोग सीधा कूद पड़ेंगे। पूना पैक्ट पे, यहाँ पे ये नाम इंपॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर, एमसी राजा, मदन मोहन मालवीय। They got together to hammer out a compromise. What was that compromise? ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। Were these three guys involved? पूना पैक्ट में केवल गांधी जी नहीं थे। एमसी राजा का नाम बोल देगा कि एमसी राजा was involved in पूना पैक्ट or not, हम तो सीधा गलत मार देंगे, नहीं थे, बट थे। हमको लगा केवल गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ है। बट व्हेन यू सी दैट मूवी, आपको दिखेगा कि मदन मोहन मालवीय, एमसी राजा और बी आर अम्बेडकर, दीज आर द गाइज हु सिट एंड टॉक। गांधी जी तो उस समय बीमार लेटे हुए थे, गांधी जी को आके बस इंफॉर्मेशन दिया गया कि ये डिस्कशन हुआ है, राइट? Yes, sir. तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम रट्टा मार लो, एमसी राजा, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर। इफ यू कैन प्लीज वॉच द मूवीज। पूना पैक्ट साइंड बाय बी आर अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, राइट? Yes, उन्होंने sir. जितनी डिमांड की थी उससे उनको कम मिला, उनकी डिमांड ज्यादा की थी, बट उनको 147 इन प्रोविंशियल, उनकी डिमांड जो थी वो लगभग 200 की थी, राइट? पहले उनको 71 दिया था, इन्होंने डिमांड की लगभग 200 की, बात हुई 147 पे थे। नंबर याद रखना जरूरी नहीं है। 18% का उनको टोटल सेंट्रल लेजिस्लेचर में दिया गया, नंबर याद रखना जरूरी नहीं है। पूना पैक्ट बस मोटा मोटा पता होना चाहिए क्या है। आर यू गाइस फॉलोइंग? एवरीवन इज फॉलोइंग? Yes, yes, yes. Yes, sir. ओके, वी आर लेफ्ट विद वेरी फ्यू पीपल, लेट हो रहा है काफी। आई विल ट्राई टू फिनिश इट वेरी क्विकली। इम्पैक्ट ऑफ पूना पैक्ट ऑन दलित्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज है कि द पैक्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस पॉलिटिकल टूल्स ऑफ द पॉलिटिकल टूल्स व्हिच कुड बी यूज्ड बाय द मेजॉरिटेरियन कास्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब एक पपेट को बैठा देंगे वहां पे,
बिकॉज इट इज नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट, Yes, जॉइंट yes. इलेक्टोरेट है तो पपेट बिठा देंगे, ज्यादा कुछ इसका फायदा हुआ नहीं, यही कहना चाहते हैं यहाँ पे। 5 पॉइंट्स का मतलब यही है। Hmm. जॉइंट इलेक्टोरेट्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन डिप्रेस्ड क्लासेस, यहाँ पे यही है। बी आर अम्बेडकर कंटिन्यू टू डिनाइज द पूना पैक्ट, वो बोलते रहे कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट प्रेशर में उनको करना पड़ा। इफ यू सी द मूवी आपको देखने को मिलेगा, बी आर अम्बेडकर के घर पे लोग धरना देते थे कि आप जाके पैक्ट करो उनके साथ। क्यों? क्योंकि गांधी जी वहाँ पे हड़ताल कर लिए थे, उनकी डेथ होने वाली थी। बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट वेरी रिजॉइस्ड अबाउट हैविंग दिस पैक्ट, उनको मजबूरी में करना पड़ा। गांधी जी ने इस टाइम पे हरिजन कैंपेन शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है उनका वीकली हरिजन, ये इंपॉर्टेंट है उनका ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी Untouchability. कब चालू किया, टाइम इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1932। हरिजन कब चालू हुआ, 1933। क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि वर्धा में रहने लगे थे उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने कसम खा ली थी जब तक आजादी नहीं दिलाऊंगा साबरमती नहीं लौट के आऊंगा, तो वो वर्धा में रहने लगे थे। उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट ये पूरा शुरू किया। ये उन्होंने हरिजन टूर लिया, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। Again, all these things not much important for prelims. आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं प्रीलिम्स के लिए। पूरा आप एक रीड दे दीजिएगा मेरे हिसाब से। गिव वन थॉरो रीड मेंस पर्सपेक्टिव से, कि आप मेंस का कुछ कंटेंट इसमें से उठा पाए, ये सोच के पढ़िएगा इसको। प्रीलिम्स के लिए आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं। Yes. थोड़ा सा बात जो मैं आपको डिफरेंसेस बता दूं, क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मैंने अपनी बुक में जो अंडरलाइन करके रखा है रिगार्डिंग प्री, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। Okay. ये रहा। अंबेडकर एडवोकेटेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गांधी हैड लिटिल रिस्पेक्ट फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यानी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पे दोनों के विरोधाभास थे। हमने ये सवाल कहाँ से क्यों मैं करा रहा हूँ, क्योंकि हमने क्वेश्चन देखा है रिगार्डिंग गांधी जी एंड कार्ल मार्क्स से कहा था, स्टेटलेस सोसाइटी का एक पीवाईक्यू है। State, yes, yeah. ओके, तो वहां से ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब प्रीलिम सेंट्रिक कुछ मैं बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। अंबेडकर हैड सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच वर वेरी रिजिड व्हाइल गांधी हैड नो रिजिडिटी। गांधी अपने पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा वो चेंज कर लेते थे, खाली वो नॉन वायलेंस पे वो काफी अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे। रामराज ऐसा मेंस में लिखने के लिए बहुत अच्छा है। हिंद स्वराज में प्रीलिम्स सेंट्रिक केवल चीजें अभी बता रहा हूँ। गांधी जी विलेज सिस्टम को काफी ज्यादा इंडिया के प्रपोज करते थे कि अच्छी Yes, चीज है। sir. अंबेडकर vehemently propagated that there was nothing to be proud about the Indian village system. वो क्वेश्चन एक आ चुका है, बस उस वजह से मैं बता रहा हूँ, वरना ये खास मेंस के Yes, even Article 40, it was under the Gandhian influence, like BPSC में. बट अंबेडकर इज अगेंस्ट दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन कार्ल मार्क्स और इनके बारे में पूछ लिया है, इसीलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ। Yes, sir. अंबेडकर हेल्ड एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस एज एन एंड, रिलेटिव वायलेंस एज अ मींस। एंड एंड मींस एथिक्स का पार्ट है, यहाँ से एग्जांपल उठा लो। एंड देन मींस एथिक्स में है ना। Yes, sir. एंड जस्टिफाई मींस। अंबेडकर हेल्ड absolute non-violence as an end and relative violence as a means, whereas Gandhi never made such decision। बहुत अच्छा एग्जांपल है GS4 के लिए, इसके लिए मैंने हाईलाइट करके रखा है मेरी बुक में। आई हैव टोल्ड यू गाइस। Yes, sir. बस इसके अलावा तो Yes, sir. उसके no, sir. No, not like prelims related things. यस कुछ भी नहीं है। ओके, ये कुछ लाइन है जो आप ऐसे याद रख सकते हो कहीं मेंस में। अनटचेबिलिटी वाज वन ऑफ द मेनी प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड इन इंडियन सोसाइटी, गांधी के लिए, बट फॉर अंबेडकर इट वाज द मेजर प्रॉब्लम। गांधी के हिसाब से अनटचेबिलिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक है, अंबेडकर के हिसाब से ये मेन प्रॉब्लम है। Because from his childhood he have faced that issues. वी आर कंक्लूडिंग दिस ईयर। बहुत टाइम लग गया, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। आई लर्न दिस, विल मीट No, टुमारो। people have increased it, sir. People have ओके, पीपल हैव increased it. इंक्रीज्ड। यस, सर मेरे ना बीच का थोड़ा छूट गया है, कौन सा वाला पार्ट? मतलब अब इसमें नहीं सर, मेरे नेटवर्क में कुछ हो गया था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। स्टार्टिंग में तो आई वाज देयर और मैंने करा, बीच का थोड़ा सा पार्ट छूटा है। तो आप मतलब मैं ये बोलती कि आप अगर आपने रिकॉर्ड किया हो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर आज रिकॉर्ड हुआ। आज का सेशन शायद रिकॉर्डिंग में इशू है, बिकॉज नेटवर्क का थोड़ा इशू था आज। तो आपका जो भी होगा वी विल टेक इट टुमारो, बहुत क्विकली हम उसको देख ओके लेंगे, सर, राइट। ठीक है सर। आज रिकॉर्डिंग का इशू है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, सो आई सर आप Yes. देख लेना, इफ रिकॉर्डिंग हैज हैपेंड तो आप दे देना।
हाँ ओके, पहले का तो है, आज का आई एम नॉट श्योर, आई विल टेल यू लेटर। सर पहले की तो मेरी क्लासेस हैं करी, मतलब ओके सब है ओके पूरा, ओके, इन आज नहीं केस नहीं दिक्कत है। होता है तो विल ब्रीफली आप पूछ लेना, हम विल ब्रीफली कवर इट, आप कहाँ तक किया है, आपके साथ रुक के हम कर लेंगे 10-15 मिनट, ठीक है, टुमारो। ओके सर। सर कल के लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ना है सर? आप यहाँ से 4 चैप्टर्स कर लीजिए, नेक्स्ट ओके सर। राइट, कीप 4 इन योर स्टैक। चलो, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। 4 chapters सर? 4 chapters from here, yes. ओके 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 Okay. वीडियो है, Okay, sir. Thank वीडियो you, है, sir. आई हैव जस्ट कंफर्म, वीडियो है, वीडियो मिल जाएगा। ओके यस ओके सर, ओके, बाय। बाय सर।